ये रेप केसेस पे लॉ क्या है बेसिकली? कि स्पेशल कोर्ट्स बनी तो उसमें सजाएं बढ़ा दी गई कि उसमें सजाए मौत या उम्र कैद और कंपनसेशन भी दिया जाए विक्टिम को। आईओस को भी जो है वो इस तरीके से रखा गया कि अगर वो कोई फेक कंप्लेन या कोई किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ ऐसी दिखाते हैं तो उन सब के लिए जो है 3 साल की सज़ा भी रखी गई। एंटी रेप लॉस के तहत जो है वो कितनी सजाएं हुई ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2023 के एक डेटा के मुताबिक 6,624 रेप केसेस रिपोर्ट हुए पाकिस्तान में, और उसमें ये रिपोर्ट किया गया कि 6,624 का मतलब ये उन्होंने एवरेज निकाला कि हर 45 मिनट में एक रेप हुआ। लोग 1 लाख का मोबाइल तो बचा लेते हैं, 10 लाख रुपए उनको भरने पड़ जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्रों में। ये क्या है कहानी? मारना मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है भाई, अगर किसी के हाथ लग गया तो भाई, लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर वालों को परेशानी में डाल दो और एक डाकू मार दो। क्या तरीका होता है? तरीका यही है कि अगर उनकी आइडेंटिटी हिडन रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वीडियोस में खुलेआम आ रहे होते हैं खुद बैठ के, पीछे गाना चल रहा था कराची। हाँ, वो खुद लगा रहे होते हैं वीडियो भी कि हमने मारा है, देखो डाकू मारा। कराची वाले अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, चल कराची इसीलिए। और इसके अंदर किसका फायदा होता है? सबसे ज़्यादा फायदा होता है पुलिस का। सही है, क्रिमिनल ढूंढना ही नहीं पड़ता। क्रिमिनल मिला भी नहीं, क्रिमिनल भी मर गया और एक और नया केस मिल गया। फादर ताबिश हाशमी के बारे में बताएं। वो बड़ा खुला बोलते हैं कराची के लिए, कराची के हक में बड़ी बात करते हैं। इवन मेयर कराची को बैठ के भी उन्होंने काफ़ी सवालात किए। फिर वो कॉमेडियन तो हैं, लेकिन मुझे कॉमेडियन से ज़्यादा लिखारी लगते हैं और उनकी बातों में काफ़ी मुझे इनकलाब नज़र आता है, और वो कराची छोड़ के भी गए हुए। कराची में रहता है, कराची में रह के गया है, तो कराची के मामलात को जानता है, और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में होना चाहिए। ऐसे खैर वो जिस मुकाम पर है वहाँ पर भी उनकी बात सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी। पार्लियामेंट में आएगा तो फिर बहुत कुछ कर सकता है। पार्लियामेंट में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और पार्लियामेंट में आने के बाद बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है। नहीं, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट में पहुंचेगा। बात के बीच में डार्क वेब का जिक्र किया, बहुत सुनते हैं हम, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर दें, क्या कहानी क्या है? क्योंकि मैंने एक केस देखा था, एक गोला गढ़ने वाला, उसके पास आपने भी सुना होगा, तकरीबन 120 करीब ऐसी वीडियोस मिली थी जिसमें बच्चों के साथ ज़्यादती हुई थी, और 17-18 बार एक ही बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी जो गरीब तबके की ख़वातीन थी, बच्चियाँ थी। वो बेसिकली डार्क वेब ढूंढ रहा था। ये क्या है कहानी? देखिए, डार्क वेब, डीप वेब का ये जो मैंने साइबर लॉ में जितना मैंने पढ़ा और पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, और जो मेरी रिसर्च रही उसमें ये रही कि मखसूस किस्म का जो है ना एक ब्राउज़र है, सही है, उस मखसूस किस्म के ब्राउज़र पे डीप वेब, डार्क वेब ब्राउज़ होती है। अच्छा, पूरी दुनिया की पुलिस भी उस पर मौजूद है, मतलब इंटरपोल भी मौजूद है, और जो है ना साइबर लॉ के अच्छे खासे रिसर्चर भी वो मौजूद हैं, और वो चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ से ये बात अनकवर होने पे आई कि इस तरीके की वीडियोस वहाँ पे बाय और सेल होती हैं। अगर आपने 4 अफराद हैं, आपने घर किराए पे लिया, तो अगर आप 4 अफराद हैं तो आपने उसके NIC दे रहे हैं, ठीक है यार। अगर मेरे घर में कोई आ गया रिश्तेदार, वो 1 महीना 2 महीना रह रहा है, आप आके चेक कर लें। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको उठा के उसको दस्तो गिरबा हो गया उसके साथ। मतलब जिनको पकड़ना चाहिए उनको नहीं पकड़ा जा रहा। इसकी एक अच्छाई भी है, एक बुराई भी है। अच्छा। बुराई आपने बयान कर दी, अब मैं एक थोड़ी अच्छाई बयान कर दूं। बिल्कुल। अच्छाई इसकी ये है कि सबसे पहली चीज़, इलाके में कौन नया आ रहा है ये पता चलता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले किराएदार जो थे ना, वो मालिक बन के कब्जा कर लेते थे जगहों को, जो मैंने बात की। हाँ, कब्जा कर लेते थे, ठीक है। तो वजह ये हुई कि अब इसका जो पेपर वहाँ पे वो एडमिट करते हैं ना, जब कानून में इनकी कंप्यूटर में एंट्री होती है थाने के अंदर, तो उस पेपर को आप ले जाके दुनिया के किसी भी फोरम पे चैलेंज कर दें कि ये किराएदार ही है, ये मालिक नहीं बन सकता इस जगह। ये जो रेप केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, कराची में भी 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले एक बच्चे के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ, उसी से 3 से 4 दिन कबल एक बच्ची के साथ सरगोदा में वाक़या हुआ, उसी की तरह मुतादिद ऐसे बच्चे पिछले साल 2025 में सारिम बच्चा, आपको याद होगा, न्यू कराची का, उसके साथ वाक़या हुआ, घर के टैंक से उसकी लाश मिली। कंटिन्यूसली वाक़यात होते जा रहे हैं, सारिम बच्चे के कातिल का आज तक पता नहीं चला। दूसरी तरफ बात ये यार, देखो बताऊं, जब ये सारी चीज़ें बताऊं सोसाइटी में कब होना शुरू होती है, जब लोग जहनी तौर पे मरीज होना शुरू हो जाते हैं। कोई किसी का रेप कर रहा है ना, तो वो जहनी मरीज है मोस्टली। आप देखो, अभी आप बाहर निकलो, आपको 10 में से 9 लोग मिलेंगे आपको एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज मिलेंगे। बिल्कुल। वजह ये है कि मुल्की हालात इतने ख़राब हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, लोग पागल हो गए। ये पागल हैं असल में,
सही है, इनका इलाज कराना चाहिए ले जाके। बात ये है कि लोग पागल होते जा रहे हैं और वो फिर मानते भी नहीं है कि हम पागल हैं। तो दुश्मनी कितनी है आपकी? यार दुश्मनी पिछले 16 साल के अंदर होगी, कोई हज़ारों की लाखों की तादाद में होगी। अच्छा। वजह उसकी ये है कि देखो, आप किसी के खिलाफ FIR कटाते हो या किसी मजलूम का साथ देते हो तो जालिम से तो आपकी दुश्मनी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम मलिक। शहर कराची में बढ़ते हुए क्राइम पिछले 5 सालों में क्राइम की शरह में इजाफा देखा गया है। खास तौर पे बच्चों के साथ जो ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कानून है और इस पे क्या कानून का अमल होना चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ समाजी कारकुन एडवोकेट हाई कोर्ट फ़ाद बलूच साहब मौजूद है। फ़ाद भाई, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फ़ाद भाई, अपने शहर को इस हालत में देखते हुए कैसा पहले तो महसूस होता है? जिस शहर में पले बड़े हैं, जिस शहर में आँख खुली और अब जो उसका हाल है, आखिरी सांसें गिन रहा है। आखिरी सांसें तो देखो, ये पिछले 15-16 साल से हम देखते आ रहे हैं ना, इसी तरीके से चल रहा है सब कुछ ना। मतलब आप कह लें कि 0.1% बेहतरी आ जाती, कहीं नहीं आती, लेकिन मामलात जो हैं वो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं जो हम देखते आ रहे हैं। मतलब मैं आपको अपने 2008 से लेके जो 2026 तक का एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि हालात जो हैं वो ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं। उससे पहले भी ऐसे ही चलते थे। लोग कहते थे सोशल मीडिया नहीं था इसलिए नज़र नहीं आता था। बुरे हालात थे, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, ऐसे ही। बुरे हालात थे, उस वक्त भी ये सब चलता था। सही है। और अब जो मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये बात बोलते हैं कि हमारे पास प्री 2008 हुकूमत थी और उस टाइम हालात बहुत अच्छे थे। हालात होंगे अच्छे, नो डाउट, लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, नजर नहीं आता था लोगों को। अब आपको 2 मिनट में नजर आ जाता है, एक क्लिप आपके सामने आ जाती है। तो ये वजह है कि अब लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है, तो मॉडर्नाइजेशन आ गई है। तो इस वजह से जो है वो हालात तो हमेशा से ऐसे ही हैं। नहीं तो वो कौन से अच्छे हालात थे? 116 120 लाशें रोजाना की बिल्कुल। बुनियाद लेकिन पे गिरती 2008 थी। के बाद जो शुरू हुआ था ना, वो 130 लाशें, 3 दिन में 100 लाशें, इंतजार किया जाता था 100 पूरा होने का। काउंटिंग चलती थी। और वजह ये थी कि उसकी पॉलिटिकल मिलिटेंसी थी उसमें, क्योंकि हमने पॉलिटिकल मिलिटेंट्स के खिलाफ बहुत काम किया, तो हमें ये बात मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि उस टाइम पॉलिटिकल मिलिटेंसी थी। जिस इलाके में किसी का पख्तून का किसी होल्ड होता था तो वहाँ पे वो बता लेते थे, जहाँ मुत्तहिदा वालों का होल्ड होता था वहाँ वो बता लेते थे, और जहाँ किसी का होल्ड नहीं होता था वहाँ दोनों का क्लैश चलता था कि मैं कब्जा करूंगा इस इलाके पे या ये कब्जा कर। देखिए, ये बातें किसी से ढकी छुपी थोड़ी हैं, सबके सामने वो दौर हम सबने देखा है। सबके सामने। और आप कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि उस टाइम थाने से ज्यादा पावर यूनिट इंचार्ज के पास हुआ करती थी। भाई की आवाज आती थी, उसके बाद तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता था। ये जिंदा रह जाए बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल ये, और ये अभी 2013 तक 14 तक चला है ये सब, ये माहौल चला है। उसके बाद 2016 में जाके ये माहौल खत्म हुआ है, लेकिन ये है कि ये चलता रहा है। हाँ, वो इजारादारी और गुंडागर्दी तो सियासत के नाम पर हो गई थी ना उस शहर में, तो उस दौर से लेके अब तक चल रहा था। वैसे फ़ाद भाई, शहर की तरफ हम बाद में आते हैं। ये जो रेप केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, कराची में भी 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले एक बच्चे के साथ ज्यादती का वाकया हुआ, उसी से 3 से 4 दिन कबल एक बच्ची के साथ सरगोदा में वाकया हुआ। उसी की तरह मुतादिद ऐसे बच्चे, पिछले साल 2025 में सारिम बच्चा आपको याद होगा न्यू कराची का, उसके साथ वाकया हुआ, घर के टैंक से उसकी लाश मिली। कंटिन्यूसली वाकयात होते जा रहे हैं, सारिम बच्चे के कातिल का आज तक पता नहीं चला। वजह ये थी कि सारिम वाले वाकये के अंदर वो कहते हैं कि गटर के अंदर इतनी देर जो है वो टंकी के अंदर डिकम्पोज हो गई बॉडी, कोई सबूत मिल नहीं पाया। जो डीएनए लिए थे वो डीएनए जो है किसी का भी मैच नहीं करा। अच्छा, दूसरी तरफ बात ये, यार देखो बताऊं, जब ये सारी चीजें बताऊं सोसाइटी में कब होना शुरू होती हैं, जब लोग जहनी तौर पे मरीज होना शुरू हो जाते हैं। सही है, कोई किसी का रेप कर रहा है ना तो वो जहनी मरीज है मोस्टली। आप देखो, अभी आप बाहर निकलो, आपको 10 में से 9 लोग मिलेंगे आपको एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज मिलेंगे। बिल्कुल। वजह ये है कि मुल्की हालात इतने खराब हो गए, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, लोग पागल हो गए। सही है, ये पागल हैं असल में। सही है, इनका इलाज कराना चाहिए ले जाके। बिल्कुल। बात ये है कि लोग पागल होते जा रहे हैं और वो फिर मानते भी नहीं है कि हम पागल हैं। सही है, कोई इलाज नहीं कराता। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसका कोई इलाज नहीं कराना पसंद करता। लोग कहते हैं कि हम पागल थोड़ी हैं, हम क्यों इलाज कराएंगे। सही है, इसका इलाज होना चाहिए, इसके ऊपर पूरी मैं तो बोलता हूँ कि रिसर्च होनी चाहिए बहुत बड़े लेवल पे, और फिर उसके बाद जो है ना ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब मसला ये है कि देखो, रेप केस इसलिए होते हैं कि लोग जहनी मरीज है ना, बच्चे को पकड़ लिया,
अब उनको ये चीज नहीं पता चल रही, ज़हनी तौर पे वो बोल रहे हैं कुछ होगा ही नहीं हमारा कानून में। सही है, वो इंडियन फिल्म देख लेते हैं कोई और बोलते हैं कि कानून में हम कभी पकड़े नहीं ठीक जाएंगे। है, और सही है। ऐसा हो भी सकता होगा कि 2-3 दफा ना पकड़े सर गए नहीं हों। पकड़ेगा ना, सारिम वाला नहीं पकड़ा हाँ, गया। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, बिल्कुल। बहुत सारे नहीं भी पकड़े गए होंगे। लेकिन वजह ये है कि जब वो पकड़े जाते हैं ना, तो उसके बाद अब कानून ऐसे आ गए हैं कि एंटी रेप लॉज आ गए हैं, ठीक है, और उसके अंदर साफ सजाए के जो है सजाए मौत दे दी जाए, वरना उम्र कैद तो लाजमी। और उम्र कैद कोई उम्र कैद 10-15 साल की नहीं होती, 25 साल की होती है। ठीक है। तो अगर 25 साल की कोई जिंदगी के अपने दे रहा है तो इसका मतलब वो एक जुर्म करने के लिए उसने सोचा नहीं था कि मुझे 25 साल की सजा हो सकती है या मुझे सजाए मौत हो सकती है। क्यों नहीं सोचा? अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कानून की किसी को पता ही कानून का नहीं है। डर नहीं है। कानून का डर नहीं है। कानून का डर इसलिए नहीं है क्योंकि वो देखते हैं ना, असल में वो देखते हैं कि अमीर छूट जाता है तो वो बोलते हैं यार हम भी कुछ ना कुछ करके छूट जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, सही है। जब रियासत पकड़ती है किसी को अपनी लपेट में तो वो फिर उसको छोड़ती नहीं है, फिर वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन फात भाई पकड़े तो जाते हैं, बिल्कुल रियासत अगर करने पे आया तो फिर ऐसा हाल बिठा देती है, बिल्कुल भत्ता बैठ जाता है। बिल्कुल। लेकिन कितने केसेस ऐसे हुए हैं जिसके अंदर पकड़ा गया? ज़ैनब कत्ल केस आपको याद होगा, रेप केस के ऊपर मेरे ख्याल से कसूर का केस, वो वाला कसूर स्कैंडल वाला केस सर, ज़ैनब कत्ल केस उसी से मुंसलिक है। इतने सारे बच्चों के साथ जो ज्यादती वाले वाकयात हुए, आपको याद होगा 400-450 बच्चों के साथ ज्यादती का वाकया हुआ, वहां पर फुटेजेस मिली, पता नहीं अच्छा कौन था आप क्या देखें था। असल में बात ये है कि अब बहुत सारी एनर्जीज भी तो जो है ना वो आ गई हैं, समझ रहे हैं आप। वजह यह है डीप वेब, डार्क वेब। अब पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसलिए हो रहा है कि कोई इसकी वीडियो बना के भेज रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, या कोई ऐसा गैंग है या ऐसा कोई नेटवर्क है, ऐसा कोई रैकेट है जो कि ये सब करा रहा है लोगों से। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें देखें, ये पकड़े जाएंगे, क्रैक डाउन होगा। वैसे आप देखें असल में जो कोयटा बलूचिस्तान में हुआ था, अभी एसिड अटैक हुआ एक डॉक्टर के ऊपर, ठीक है, उसको ले जाके पुलिस ने फौरन मार दिया, पता ही नहीं चला कौन था। हाँ, वो एक जो लिफ्ट मैन क्यों करेगा उसके ऊपर एसिड अटैक? चले अगर एसिड अटैक उसने कर भी दिया, उसको मार दिया, लेकिन उसको मौत बहुत आसान मिल गई। सीसीडी ने जिस लड़के को मारा है सरगोदा वाले, उसको भी ले जाके मार दिया। हाँ, बहुत तो आसान मिल गई उनको, उनका बुरा हाल करा जाता पहले और फिर उनको मारा जाता तो बहुत अच्छा है। लेकिन पुलिस ने किया होगा, ऐसा नहीं है कि बुरा हाल नहीं किया होगा ले जाके, लेकिन उनको मार दिया। मेरी तरफ से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई उनको मार दिया ले जाके। अच्छा। आप मैं कानून का जो है यूनिफॉर्म पहना हुआ, लेकिन आप कानून का, हाँ, लेकिन आप मेरी बात, मैं ये बात कहूँगा कि मेरे लिहाज से, मेरी नज़रिए में बच्चों का रेप करने वाले और इनको सजाए मौत जो है ना, वो बहुत अरसे तक चलता केस और फिर उनको सजाए मौत होती, कोई हार्ड एंड फास्ट तो होती नहीं। तो उनको अगर मार दिया गया तो बहुत अच्छा किया। और केस कमजोर हो जाता तो फिर छूट भी जाते। केस कमजोर तो नहीं होता, खैर इतनी मुश्किलात इसमें आती हैं कि इतनी जल्दी नहीं होता, 10-15 साल तो लग जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर कमजोर ना भी हो और मार दिया पुलिस ने और पुलिस को पता था यही है, तो बिल्कुल सही किया। क्योंकि फात भाई मैं अपने नाजरीन को भी अगर वो मंजर बताऊं, मुझे वो तारीख याद है 17 जनवरी 2025। अपनी सहाफ़ती करियर में ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, लेकिन वो इसलिए मुझे याद है कि उस बच्चे को गवर्नर साहब समेत तमाम तर लोग पिछले 1 हफ्ते से ढूंढ रहे थे। अचानक से ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि आप घर पहुंच जाएं, सारिम की डेड बॉडी मिल गई। कहाँ से? घर के कंपाउंड के टैंक से। बच्चे को जब निकाला गया बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, बॉडी बिल्कुल फूल गई थी, क्योंकि 3 दिन तक बॉडी वहाँ मौजूद थी। इसलिए वो केस मुझे याद है। और आज तक मैं सोचता हूँ कभी कभार कि कौन होगा वो सफ़ाक कातिल, मालूम ही नहीं हुआ। देखें बात यह है कि एक तो हमारे यहाँ कोई गटर में गिर जाए, कोई टैंक में गिर जाए, उसको ढूंढने में हमारी इतनी देर लग जाती है कि वो ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है इस तरह की कि कोई जो है वो हम पता लगा सकें उसका। और हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी कमज़ोर होती है और इतनी स्लो होती है कि वो अगर आप उसके पास चले जाए ना और कल बोल दें कि आपके साथ किसी का कत्ल हो गया है, तो वो आपको बिल्कुल नॉर्मली डील करेगा। ऐसे डील नहीं करेगा कि उसको कोई दुख है, जब तक हाई प्रोफाइल ना हो, उसको पैसे ना मिल रहे हो। आईओ उसमें भी आपसे पैसे मांगता है, सही है, आईओ आपसे उसमें भी पैसे मांगता है। अरे सर एफआईआर कटवाने के लिए तो पहले तो 10 सवाल होते हैं। वही ना, आप किसी भी केस में चले जाएं, आईओ आपसे खर्चा पानी मांगेगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई हमें तो ऊपर से मिलता नहीं है। ये बातें ये बोला है बोलते जी, हैं, हमें भी बोला, हम तो इनके सबसे करीब है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से हमें मिलते नहीं है पैसे, तो आप जो है ना उसका खर्चा उठाएं। तो एक आदमी जिसके साथ जुल्म हुआ हो और उसकी जेब में 10 रुपए भी ना हो, और वो जाए आईओ के पास और आईओ उसका काम इसलिए ना कर रहा हो कि पैसे नहीं मिल रहे, और ये क्योंकि भाई ये तो मेरे ख्याल में सफेद खून वाले लोग हैं जो इस तरह आईओस करते हैं, बहुत सारे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब करते होंगे, लेकिन जो करते हैं मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि जो है वो आपसे पैसे मांगेंगे
और आपके केस को बिल्कुल ऐसे नॉर्मली डील करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं, आपके घर से तो जनाजा उठ गया ना एक, अल्लाह माफ लेकिन करे। वो आपको जो है वो इस तरीके से डील करेगा कि कुछ भी नहीं है। हम्म, तो पुलिस का रिस्पांस देख के लोग इसीलिए नाला हो जाते हैं, निज़ाम से बोलते हैं जाते ही छोड़ो, नहीं। कुछ भी नहीं है, बस छोड़ो, बैठे रहे, फिर बैठ जाते हैं घर में, फिर सालों साल चलते हैं। मेरे पास कितने केसेस ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो कातिल यहाँ से भाग गया, कत्ल करके पंजाब चला गया, पंजाब से उसको लाने में 8 महीने लग गए इनको, इस तरह, मतलब इस तरीके, उसमें भी उन्होंने पैसे खर्च किए हैं तो लाए हैं, वरना नहीं लाते। यानी पिंकी को तो लाने में चंद दिन लग गए थे, वो तो तो वही एक हाई आध प्रोफाइल केस किसी की हाई बात है। प्रोफाइल किसी ने अच्छा पकड़। फाद भाई, आपने इसी बात के बीच में डार्क वेब का जिक्र किया, बहुत सुनते हैं हम, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर दें, क्या कहानी क्या है? क्योंकि मैंने एक केस देखा था, एक गोला गंडे वाला, उसके पास आपने भी सुना होगा, तकरीबन 120 करीब ऐसी वीडियोस मिली थी जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती हुई थी, और 17-18 बार एक ही बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी जो गरीब तबके की खवातीन थी, बच्चियां थी। वो बेसिकली डार्क वेब ढूंढ रहा था, ये क्या है कहानी? देखिए, डार्क वेब डीप वेब का ये जो मैंने साइबर लॉ में जितना मैंने पढ़ा और पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, और जो मेरी रिसर्च रही उसमें ये रही कि मखसूस किस्म का जो है ना एक ब्राउज़र है, सही है, सही है। उस मखसूस किस्म के ब्राउज़र पे डीप वेब डार्क वेब ब्राउज होती है। अच्छा, पूरी दुनिया की पुलिस भी उस पर मौजूद है, मतलब इंटरपोल भी मौजूद है, और जो है ना साइबर लॉ के अच्छे खासे रिसर्चर भी वो मौजूद हैं, और वो चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन ये काम कर रहा है। तो वहाँ से ये बात अनकवर होने पे आई कि इस तरीके की वीडियोस वहाँ पे बाय और सेल होती हैं, अच्छा, ठीक है? और इस तरीके की वीडियोस से उनको पैसे दिए किस जाते हैं, तरह की वीडियो? इस तरह की वीडियोस से। और इससे पहले भी एक लियाकताबाद में वाक़या हो चुका है कि एक खातून ने अपने ही शौहर के खिलाफ केस फाइल किया था, और उसमें कैमरास लगाए थे कैमरास बाथरूम में। लगाए थे, और वो बाथरूम में, और वो बेटियों की और उनकी सबकी वीडियोस रिकॉर्ड करता था, और जो है वो बेचता था डीप वेब डार्क वेब पे, और सीडीज भी रिकवर हुई थी। तो इस तरीके, देखें अभी हम इसमें ना, इस रिसर्च में, साइबर लॉ की रिसर्च में जितना मैंने पढ़ा और पढ़ाया, हम्म, हम बहुत पीछे हैं अभी अच्छा, साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ के अंदर। सही है। अभी हमें साइबर लॉ पे बहुत ग्रोथ करनी है। तकरीबन कोई 5 साल अगर हम लग के रिसर्च कराएं और रिसर्चर्स रिसर्च करें, सही है। तब जाके हम किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये वाहिद ऐसा टॉपिक है कि आज नया है तो कल पुराना हो जाएगा। इस पे हर चीज़ हमें नई से नई ढूंढनी पड़ती है। तो जितना मैंने उस पे देखा कि लोग जो हैं वो इस तरीके की वीडियोस बना के, अब उनको कोई ना कोई लिंक मिल जाता होगा ठीक कि है। इसको बेचेंगे, हाँ कहीं ना जी, कहीं पैसे मिल जाएंगे। इतना आसान है रसाई मिलना? मेरे ख्याल में होगा उनके लिए जिनको पकड़ा है आज तक, क्योंकि अभी तक किसी का कोई बयान या कोई रिसर्च ऐसी सामने आई नहीं कि कि कैसे आसान पहुंचे? हाँ कैसे पहुंच रहे हैं वो वहां तक और किस तरह कर रहे हैं। हम्म, और साइबर लॉ में मैंने आपको यही बताया कि एनसीसी आई है, और ये सब इनके अभी अंडर डेवलप्ड इदारे हैं ये, हम्म, अभी बने हैं। एनसीसी आई है, इस साल ही तो बनी है, हाँ 1 जी साल जी। पहले। तो अभी इसमें बहुत टाइम चाहिए, और एनसीसी आई है के अंदर कोई साइबर लॉ का एक्सपर्ट तो बैठा हुआ नहीं है, वो सारे बैठे हुए वही ट्रेडिशनल पुलिस वाले हैं, पीएसपी और अब ऑफिसर्स तो हैं। अमूमन क्राइम हो ही रहे अब हैं। साइबर क्राइम है, देखें साइबर क्राइम को रोकना, वो आप कॉल सेंटर को रोकते रहें, भले वो कॉल सेंटर्स पे रेड होती है और इनको पकड़ते रहें, लेकिन असल ग्रोथ इस चीज़ पे होनी चाहिए हमारी। हम तो डब्बे के पीछे ही पड़े हुए हैं। बस हाँ, हमारे को ग्रो जो करना है वो असल में क्राइम के खिलाफ करना है ना। हाँ, डब्बा भी एक क्राइम है, लेकिन हम इस एक्सट्रीम पे क्राइम तो वो है ना सर, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल पिछले सालों से बिल्कुल चलता आ बिल्कुल, रहा ये तो वो है कि जो अगर है। आप जिंदगी पकड़े, खत्म। जिंदगी खत्म, किसी की वीडियो किसी की आप डाल दें या कुछ डाल दें। अच्छा फादू, मुझे बताएं कि ये रेप केसेस पे लॉ क्या है बेसिकली? लोगों को, आम आवाम को मालूम नहीं है, मार दो संसार कर दो, ठीक है ये बात सही है, और मैं भी ये कहता हूँ जो इतनी सफाकियत दिखाए उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए, लेकिन कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, कानून कहता है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जब एक मोटरवे गैंग रेप हुआ, जी हाँ, आप कुछ सही बता है, रहे थे उसके हवाले से। तो उसके बाद 2022 वाला? 2021 21 वाला? 2021, ठीक है। तो उसके बाद एक कानून बना एंटी रेप लॉज के नाम से, सही है, एंटी रेप लॉज बने। एंटी रेप लॉज के अंदर जो है ना, वो विक्टिम को प्रोटेक्शन दी गई, सही है। विक्टिम को प्रोटेक्ट किया गया। अच्छा, इन कैमरा ट्रायल्स पे बात हुई कि इन कैमरा ट्रायल्स होंगे, ठीक है। एक एंटी रेप जो है वो सेल बनाया गया, सही है। ठीक है, एंटी रेप क्राइसिस सेल के नाम से। अच्छा, उस एंटी रेप क्राइसिस सेल का काम ये था कि कोई भी इस तरीके का केस आए तो उसको बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके डील करना है, ठीक है, कि बेहतर तरीके से जो है वो विक्टिम को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, मेडिकल और ठीक ये है, और वो, सही है, और विक्टिम को विक्टिम उसकी समझा ही जा रहा है। विक्टिम सही और है। उसकी आइडेंटिटी हिडन रखी जाए, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक ना किया जाए, उस पर भी सज़ा रखी गई कि उसकी आइडेंटिटी को कोई पब्लिक नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद
जो है वो उसमें सजाएं बढ़ा दी गई, उसमें सजाएं इस तरीके की बढ़ा दी एंटी रेप क्राइसिस सेल के जरिए कि स्पेशल कोर्ट्स बनी, तो उसमें सजाएं बढ़ा दी गई कि उसमें सजाए मौत या उम्र कैद और सही है। कंपनसेशन भी दिया जाए विक्टिम को। ठीक है, सही है। ये सारी चीजें बना दी गई। लेकिन इशू ये आया कि ये अभी नया कानून है, ठीक है, सही है। इसके अंदर आईओस को भी जो है वो इस तरीके से रखा गया कि अगर वो कोई फेक कंप्लेन या कोई किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ ऐसी दिखाते हैं तो उन सब के लिए जो है 3 साल की सज़ा भी रखी गई। ठीक है। कि उनको 3 साल की सज़ा दे दी जाए कि अगर किसी ने जाली कंप्लेन किसी की कर दी, फेक कंप्लेन करना बनाने की कोशिश की किसी पे, और आईओ ने अगर कोई किसी किस्म का इन्वेस्टिगेशन के अंदर इम्प्रॉपर काम किया तो उनके लिए सजाएं रख दी गई। अब मसला ये है कि देखिए ये बना है 2021 में लॉ, ठीक है, सही है, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए इसको बने हुए। अब एंटी रेप लॉस के तहत जो है वो कितनी सजाएं हुई ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2023 के एक डेटा के मुताबिक 6,624 रेप केसेस रिपोर्ट हुए पाकिस्तान में। ठीक है, पूरे पाकिस्तान ठीक की है, बता रहे हैं आप। हाँ सही है। सही है। और उसमें ये रिपोर्ट किया गया कि 6,624 का मतलब ये उन्होंने एवरेज निकाला कि हर 45 मिनट में एक रेप हुआ। हर ये 45 मिनट में। हाँ, ये उनके रिसर्च मतलब आर्टिकल्स के अंदर ये सारी चीजें आप जो है ना वो दिल्ली को कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पर भी अब हर पहुंच हर रहे हैं ना हर वहाँ 15 तक, मिनट में एक पहुंच रेप रहे हैं, होता हाँ है। आप 10 से 15 मिनट, अल्लाह पहुंचने माफ करे। वाले। वजह ये है, वजह इसलिए ये सब है क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखो जब तक ये जहनी मरीज बाहर रहेंगे या जहनी मरीजों को पकड़ा नहीं जाएगा, कोई शौक में कर रहा होता है, कोई मजबूरी में कर रहा होता है और कोई जो है वो पागलपन में कर रहा होता है। आप इसको सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कहेंगे या पागलपन कहेंगे? नहीं, मेरे लिहाज से तो यार ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन अगर उनके अंदर है तो वो जाके कहीं और चले जाएं। हाँ। मेरे ख्याल में तो पागलपन है, ये नफ्सियाती मरीज है, इनको पागल खाने भेज देना चाहिए। अच्छा, बच्चियों से अगर मैं कंपेयर करूं, बच्चियों के साथ भी ज्यादती के वाकयात होते हैं, लेकिन आजकल पिछले 5 या 6 सालों, वैसे तो अरसे दराज से ही होता आ रहा है, बिलखुसूस बच्चों के साथ क्या आसानी से रसाई हो जाती है? क्योंकि गली मोहल्ले में ज्यादातर बच्चे ही फिर रहे होते हैं, यार लड़के। असल में जो एक किसी का किसी से झगड़ा भी होता है ना तो वो उसके बच्चे के साथ जाके रेप करने की कोशिश करता है। ये एक जहनी उन्होंने वो बनाया हुआ है अपने जहन के अंदर, उनके बसी हुई है चीज़ कि मुझे इससे बदला लेना है। अब वो किसी से बदला इस तरह नहीं ले पाते तो वो छोटा बच्चा जो इजी टारगेट होता है वो उसको पकड़ लेते हैं, ये चीज़ करते हैं। बस वो पतली गर्दन जो हाथ बस में आ गए, बिल्कुल बस अल्लाह, ऐसा और ही फिर उनसे कमजोर, बदला लेने की कोशिश बिल्कुल करनी। बिल्कुल। अच्छा, फात भाई, कराची के ये तो रेप केसेस के हवाले से बात हुई, आपने बिल्कुल इसको डीपली एक्सप्लेन किया है। क्राइम के हवाले से बात करते हैं। बढ़ती हुई क्राइम की शरह, स्नैचिंग, एक मोबाइल के बस सर पे गोली मार के चले जाते हैं और कंटिन्यूसली इन वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही एक बैंक के बाहर एक हिंदू शख्स डॉक्टर था, उसको मार के चले गए 5 लाख या 6 लाख उससे, आकाश से। क्या है वजह, क्यों इतनी क्राइम? क्या ये भी उसी को आप इल्ज़ाम ठहराएंगे कि नहीं नहीं नहीं, देखें क्राइम, ये तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो क्राइम क्रिमिनल्स कर रहे हैं सारे यहाँ पे जितने भी हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स खास तौर पे, मसला ये होता है कि जब वो किसी विक्टिम से छीनने के लिए आते हैं ना सामान, तो हमारा विक्टिम जो होता है या कोई भी होता है ना, इस पे पिस्टल उसको नजर आता है तो वो डर जाता है। ऐसे ही है। सही है, वो हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाहट के अंदर उससे जो है ना मज़ाहमत हो जाती है। सही है। सही है, तो ये स्ट्रीट क्रिमिनल उसको फौरन गोली मार देते हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर क्रैकडाउन जो है वो आज तक नहीं हुआ सही से, प्रॉपर क्रैकडाउन नहीं हुआ कि इनको निकाल के मारा जाए या ढूंढा जाए। ठीक है, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं और हम उसको इस तरह निगलेक्ट कर देते हैं कि यार देखो हमारे माशरे में बेरोजगारी इतनी है तो कोई बात नहीं। सही है, ठीक है। अब मसला ये होता है कि हम उसको छोड़ते छोड़ते आ रहे हैं ना जो 15-20 साल से, अब वो इतना बढ़ गया है कि अब वो और बढ़े जा रहा है, फिर उसका एक रिएक्शन आ रहा है। लोग जो हैं वो, उनको आसानी महसूस हो रही नहीं, है। लोग आसानी उनको महसूस हो रही है और दूसरे जो पब्लिक है उसके अंदर आउटरीच बढ़ रहा है। वो रोड पे पकड़ के मार देती है। कल मार दिए 2 डाकू, जला दिया, ठीक है, जिंदा जला जला दिया, दिया। जिंदा इससे जला पहले भी दिया, एक को जलाया था जिंदा। हाँ जिंदा जला दिया। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। लोग जिंदा तो जला देते हैं पकड़ के, सही है, लेकिन मसला ये होता है कि उसके बाद पुलिस उनको कत्ल के केस में पकड़ रही होती है, जो वीडियोस में आ रहे होते मैं हैं। इस पे आने वाला हूँ आपके पास बिल्कुल। कि लोग 1 लाख का मोबाइल तो बचा लेते हैं, 10 लाख रुपए उनको भरने पड़ जाते बिल्कुल। हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्रों बिल्कुल में। ये बिल्कुल क्या है कहानी? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, लोगों को पता नहीं होता, लोगों के अंदर आउटरेज होती है, वो भाग जाते हैं। अब मसला ये है कि लोगों की शक्लें वीडियोस में आ जाती हैं, सही है, वो बहुत खुलेआम शेर बन के मार तो देते हैं, कत्ल कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि क्राइम तो वो भी कर रहे हैं फिर बाद में। ठीक है।
मारना मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है भाई, अगर किसी के हाथ लग गया तो भाई, लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर वालों को परेशानी में डाल दो और एक डाकू मार दो। क्या तरीका होता है? भाई तरीका यही है कि अगर उनकी आइडेंटिटी हिडन रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। वीडियोस में खुलेआम आ रहे होते हैं खुद बैठ के, और पीछे गाना चल रहा होता है कराची चल। हाँ वो खुद लगा रहे होते हैं वीडियो भी कि हमने मारा है, और देखो उस पे डाकू मारा है। कराची वाले अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, और चल कराची चल। इसीलिए, और इसके अंदर किसका फायदा होता है? सबसे ज्यादा फायदा होता है पुलिस का। सही उनको है, क्रिमिनल ढूंढना ही नहीं उनको पड़ता। क्रिमिनल मिला भी नहीं, क्रिमिनल भी मर गया और एक और नया केस मिल गया सही जिसने है। उसको मारा है, डाकू को, ठीक है। तो अगर डाकुओं की तरफ से कोई फैमिली मेंबर खड़ा हो जाए तो आप समझे फिर आप पे कत्ल का केस चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो? वो कत्ल का केस जो है वो आपके गले आ जाएगा। सही तो है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो साबित करनी पड़ती हैं। नहीं, मैंने अभी एक विक्टिम थे, किसी मॉर्निंग शो में आए हुए थे, उन्होंने कोई 2-3 साल पहले एक ऐसी डकैत को गोली मार दी थी। वो मर तो गया था, वो कह रहा है मैंने मार तो दी, मोबाइल बचा रहा था 50,000 का, अभी तक 3.5-4 लाख रुपए भर चुका मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में। बिल्कुल देखें, वो कोर्ट तो कचहरी में बढ़ेगा। कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, कानून तो सेल्फ डिफेंस पे मारने को कहता है, वरना तो वैसे कत्ल ही कहता है, इसको 302 में आ जाएगा मैटर। अच्छा, हाँ, तो सेल्फ डिफेंस नहीं है ये? अगर नहीं सेल्फ डिफेंस तो नहीं है ना, वो मतलब जिससे छीना होता है वो बंदा तो निकल जाता है। अच्छा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? रास्ता चलता हुआ कोई मार देता है। वो तो हाँ, रास्ता चलते हुए कोई मार देता है। वो जिससे छीन रहे होते हैं मोबाइल, ये वो तो अक्लमंद होता है, अपना मोबाइल वापस लेता है, वापस चला जाता है। सही है। पब्लिक पकड़ लेती है। हाँ, पब्लिक इसमें अब देखें, एक आध जगह मिसयूज भी किया है लोगों ने कि वो डाकू मारने नहीं आए, डकैती करने नहीं आए थे, वो ऐसे ही खड़े हुए थे, उनको डाकू समझ के मार दिया लोगों ने। ऐसा हुआ है पास सर में। सियालकोट में जो दो भाइयों का वाकया हुआ था, बिल्कुल। वो 2010 में हुआ था। बिल्कुल, वो मुनीब मुनीब और और मुफीस। मोहिस, उनको जिस तरह मारा था, ये डकैत क्या क्या तो मारा था। हाँ और बिल्कुल। ऐसे उसके बाद भी बहुत सारे वाकयात हुए। तो अब मतलब रियासत कंफ्यूज है कि आया इजाजत दी जाए, या आया इसको रोका जाए, या फिर अपनी सिविलियंस की जान गंवाई जाए, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे तो वो आपको मार देंगे। चलें, आपने मुनीब और मुफीस की बात की, मैं मुनीब और मुफीस की आपको बताऊं। मुनीब और उस मुखीस मुखीस मुखीस, जी जी, उनके केस में जो डीपीओ थे ना उस वक्त, हाँ जी। जो उस वक्त के डीपीओ थे, वो कल एडिशनल सेक्रेटरी नारकोटिक्स अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, जो डीपीओ थे, जिन्होंने जेल भी काटी है, 3 साल जेल भी काटी है उन्होंने। क्योंकि मतलब मैं ऐसी बता रहा हूँ, नाम उनका मैं नहीं ले रहा। नहीं नहीं, इदारे में, आप सही बता रहे हैं ना, इदारे में आ गए हाँ, वापस। वो इदारे में वापस है, और अभी कल 21 ग्रेड पे पीएसपी ऑफिसर हैं वो, और वो नारकोटिक्स के सेक्रेटरी लगे हैं। और वो 5 या 6 मुलजमान, जितनी मेरी स्टडी है उस वक्त चलिए की ये ना। तो डीपीओ की आप बात करें, 5 या 6 मुलजमान बरी जिम्मा भी हो गए। बिल्कुल और बिल्कुल। बच्चों उनके साथ क्या वो क्या मॉब, कुछ भी नहीं नहीं हुआ। मॉब लाइंसिंग जो होती है, हाँ। जब एक मॉब मारता है उसके पीछे क्या कानून है? देखिए, वो बस जो वीडियो में आ गया, जो पकड़ा गया, उसके ऊपर नजला गिरेगा। चाहे वो खड़ा हुआ, उसने कुछ किया ना हो, देख रहा है। पुलिस ने पकड़ लिया एक दफा, बस गले में आ गई उसके। सही है। जब तक जो है वो, अगर वो बंदा वहां पे मौजूद है, वीडियोस में आ रहा है, और मारा किसी और ने लेकिन वो साथ खड़ा हुआ, वो भी जाएगा। पुलिस तो बोलेगी भाई तुमने ही मारा था, तुम भी साथ थे मॉब में, और कहीं ना कहीं वो नारेबाजी कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, वो बढ़ावा दे रहा होगा ना, बस क्राउड तो को पुल वो कर रहा होगा। अबेटमेंट में वो भी फंस जाएगा वहां पे आके। तो फाद भाई, आपने जितने लॉ मुझे बताए, इसमें तो वो आदमी फंस रहा है जो अपना बचाव कर रहा है। उन क्रिमिनल्स के लिए वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? देखिए, लॉ आप लोग इम्प्लीमेंटेशन कानून बनाते हैं सर, लेजिस्लेटर बनाते हैं यार, हम हाँ, आप पहुंचे लोग नहीं अभी तक असेंबली में, उस पे आप पहुंचेंगे तो। वो बनाते हैं, आप लोग उस पे अमल दरामद करते हैं। असल में देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये होती है कि रियासत की पकड़ जो होती है ना, उसमें जो भी आ जाए, अगर वो स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो बच गया और वो निकल गया और दूसरे फंस गए कोई आके, तो वो रियासत की पकड़ में अगर वो आ गया तो बस उसको कानून का सामना करना पड़ेगा, और वो फिर कानों को हाथ लगाएगा अपने, और ज़िंदगी भर रोएगा अगर वो अच्छा, रियासत की पकड़ में एक दफ़ा कोई फंस जाए। इसीलिए लोग जो है ना वो अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ें, और अवॉइड करनी भी चाहिए कि कहीं पे अगर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है और लोगों ने डाकू को पकड़ लिया है, वो तो आपको किसी वीडियो वगैरह में नहीं आना चाहिए, आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई ऐसा केस आपके पास आया हो? नहीं, देखिए, मेरे पास ऐसा केस तो नहीं है, मेरे पास ऐसे केस तो बहुत आए हैं जिन्होंने डाकुओं को मारा है। हाँ, सही है, सही है। और वो सेल्फ डिफेंस में मारा है, प्रॉपर है, एक ही उनके पास पिस्तल था, उन्होंने उससे डाकू को मार दिया, और वो जायज़ भी है। सही ठीक है, है। डाकू मार दिया, कोई मसला नहीं है। वजह ये है क्योंकि अगर वो डाकू को नहीं मारते, डाकू ने मार देता। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आए, लेकिन जिन्होंने भी डाकुओं को मारा है ना, फिर उनके बाद फिर उनके लिए जो मसले मसाइल खड़े हुए हैं ना, वो मसले मसाइल इस किस्म के हुए हैं कि फिर उनको बहुत सिक्योरिटी में चलना पड़ रहा है। सही है, उनको घर से देख के निकलना पड़ रहा है, क्योंकि डाकू को उन्होंने मार तो दिया, लेकिन वो डाकुओं के जो पुराने पीछे कुछ वाले बैकअप साथी है भी तो होगा। उनका जो साथी है ना, वो इनके पीछे लग गए, ये वो, फिर बहरहाल, या आपने कोई डाकू पकड़ के दे दिया पुलिस को और बाद में वो बेल पे छूट के आ गया, हाँ, ये इस पे मैं फिर आता हूँ वो अभी। आपके साथ जो है वो मसले मसाइल बन जाएंगे फिर। मैं ना मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, तो अब खैर उनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो शहर के
जाहिर सी बात है मेयर शहर का बाप कहलाता है। तो उनसे ऐसे सवाल कर लिया कि ये जो मामला उन्होंने फिर एक बात कर दी, क्योंकि वो भी बैरिस्टर हैं। उन्होंने कहा ये इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, मुल्ज़मान एक केस में हिरासत में आए, उन पे केस चला, वो छूट गए, वो वापस जाते हुए अपने रास्ते में उन्होंने डकैती की। ये मेयर साहब के अल्फाज है। तो ये क्या है, क्रिमिनल क्यों छूट रहे हैं, हमारी देखें ऐसी वजह क्या ये है कमजोरी है? कि इसमें थोड़ा सा ना लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है ना एक राइट के तौर पे दी गई है, लोग वकील कर लेते हैं, सही है। इसमें थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन जो होती है ना, हमारी प्रोसिक्यूशन की नाअहली है। वजह ये है कि वो प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते। प्रोसिक्यूट क्यों नहीं कर पाते? अब यही वजह है, मैं आपको बता रहा हूँ, गवाही देने कोई नहीं आता। लोग गवाही देने नहीं आते। नहीं आते लोग गवाही देने। वजह ये है कि गवाही देने के लिए ना आपको 25 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, 20 से 25 चक्कर लग जाते हैं। हर पहली दफ़ा में किसी की कोई गवाही नहीं होती, कभी जज साहब नहीं होते, कभी वो क्रॉस करने वाला नहीं होता, कभी उसका वकील बोलता है कि मैं आज जो है वो तैयारी करके नहीं आया हुआ, सही है। तो इस तरह वो आपके 10-15 चक्कर लगवा देते हैं। तो जब वो 10-15 चक्कर लग जाते हैं, लोग तंग आ जाते हैं। उनको देख के कोई ज़िंदगी में ये गलती नहीं करता कि भाई किसी की गवाही देने के लिए जाओ, बोलो बिला वजह क्यों फंसे हम, सही है। अच्छा। फिर उनको डकैतों की फैमिलियाँ भी अप्रोच कर रही होती हैं कि आप नहीं पहचाने, आप गवाही नहीं दें, ये वो, और लोग माफ़ कर देते हैं। वजह और ये होती है अपनी, वो माफ़ तो इसलिए करते हैं कि वो बोलते हैं दुश्मनी ना हो जाए किसी से, और ठीक है। दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चल रही अभी होती। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, ऐसे बहुत से बड़े बड़े नामों को जानता हूँ, ऐसे बहुत से बड़े बड़े ओहदों पे फाइज लोग हैं जो कि जब कानूनी मैटर में फंसते हैं ना तो मुझे कहते हैं यार हमारी दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, पावरफुल लोग। पावरफुल लोग। और सोचा आम मतलब आवाम क्या आम सोचती होगी। आवाम क्या सोचती होगी जब वो आके मुझे बोलते हैं यार आप कर लेते हो ये सारी चीज़ें, आप देख लेते हो ये मैटर, लेकिन यार हमारी दुश्मनी, मेरी तो बेटियां भी हैं यार छोटी अभी, ये वो, इस तरह की लोग बात कर जाते हैं। आप हैरान हो जाते हो यार कि ये अगर एक थप्पड़ किसी को मार दे तो वो वैसे ही मर जाएगा, लेकिन ये बंदा इतना लंबा चौड़ा हो के ये बात आपको कह रहा है कि जो है वो यार हमारी दुश्मनी हो जाएगी, और वो डर रहा है। तो आप ये सोचेंगे आम आदमी का क्या तो होता फाद होगा। भाई, ये तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है ना, बिल्कुल पूरी पूरी। कमजोरी है, हम वो काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे, बिल्कुल आवाम तो हम डरती है। बिल्कुल बिल्कुल कमजोरी है। ये तो साफ साफ घबराहट के ऊपर आता है कि आवाम बोलती है हमें जाना ही नहीं है। वजह है ना यार, इसकी वजह ये है कि कानून कमजोर है ना, कानून हम्म। कमजोर है। जब पकड़ता है तो लपेट ले लेता है अपने अंदर, लेकिन जब तक नहीं पकड़ता तब तक आप, मैंने ऐसे भी मुल्ज़मान देखे हैं जो साइकिल चोरी करके भी जेल गए, और ऐसे भी देखे हैं जो कत्ल करके भी जेल नहीं गए। अच्छा। बिल्कुल ऐसे सालों मौजूद हैं। सालों साल बाहर। बाहर बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं। और फिर ये बेल वाले मामले पे जो आप कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को भी सुना है कि पुलिस की भी इसमें नेग्लिजेंसी होती है कि जब केस वो बनाते हैं तो कुछ अलग ही मामला आईओ हो तो जाता है। आपको पता है, आईओ पैसों पे चलने वाली मशीन थोड़ा इस होता पे है। आप प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर प्रॉपरली रहे आपको बता रहा हूँ, आईओ जी। पैसों पे चलने वाली मशीन। अभी मैं और आप चलते हैं, हाँ। एफआईआर कटाते हैं कि हमारे साथ डकैती हुई है, फिर चलते हैं आईओ के पास। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप मेरे हाथ में हल्फ नहीं रख नहीं, दें। मुझे मालूम है सर। नहीं, हाँ। मैं हल्फ ले लेता हूँ इस बात के ऊपर। अभी चलते हैं फिर आईओ के पास, फिर देख लेते हैं हम लोग कि कितना मैं झूठ कह रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे दोस्त के साथ 2-3 महीने पहले उसको उठा लिया, एफआईआर काट दी, बैक शीशा से टेंटेड था। ये बात मैं पिछले एक पॉडकास्ट में कर चुका हूँ, काशिफ नदीम के पॉडकास्ट में। मैं मुकद्दस हैदर से फ़ोन करवाया था, ठीक है, तोहिदुर रहमान से फ़ोन करवाया, एसएसपी तोहिदुर रहमान से, ठीक है। वो आईओ बैठ के क्या कह रहा है रूम में एसआईओ के, मैं साहब को क्या जवाब दूंगा पैसे नहीं आएंगे तो। वो हमें ये बात कह रहा है मैं कहाँ कहाँ से फ़ोन करवा रहा हूँ। देखें वजह मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे साथ बहुत ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत मैटर्स पे हुआ है। मैंने कराची पुलिस चीफ शाहिद हैत साहब के साथ भी सर्व किया है, ठीक है। मैंने बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां जो आज तुरम खान है ना, जितनी भी, वहाँ पे भी सर्व किया हुआ है। सही है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पुलिस वाले जो ये नीचे वाले होते हैं ना, एएसआई एसआई, सही है, ये इनको तमीज़ नहीं होती बिल्कुल भी, सही है। ठीक है, अफसर की। मैं इरफान बहादुर साहब के साथ भी बहुत अरसे रहा हूँ, ठीक है। एसएसपी सिटी हैं वो इस वक्त। वजह ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी बड़े पुलिस ऑफिसर से फ़ोन कराते हैं ना किसी को, तो वो बिल्कुल लाइटली ले रहा होता है कि पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन किया, एक दफ़ा के बाद तो वो फ़ोन करेगा नहीं, सही है। वो कहता है इनको तो गोली दे दूंगा मैं, सही है। लेकिन मैंने ऐसा भी बहुत दफ़ा करवाया है, मैं ऑन एयर यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ऐसा बहुत दफ़ा कराया है कि बुलवा के बहुत ज़्यादा छितर भी लगवाएं। हाँ हाँ, एट द एंड तो यही होता है। जब पुलिस, जब ऐसा हुआ है ना कभी, जब ही हमारे ऑफिसर्स के बारे में या किसी के बारे में कोई आईओ ने गलत बात की है या बोला है कि उनकी सुनी नहीं है, तो मैंने बुलवा के उसको छितर भी पड़वाए। सही है। सही है। कराची पुलिस चीफ शाहिद हैत साहब के पास भी, इरफान बहादुर के पास भी, और दूसरी जगहों पे भी। वजह यह है कि भाई आपने बदतमीजी किस सूरत में की, ठीक है, सही है। आप अपनी औकात देखें, आप अपनी अफसरी देखें, मतलब आप जिस लेवल पे आप उस लेवल के, सही है। आप अपने बॉस को कुछ नहीं कह सकते। एसएसपी दरगुजर करते हैं
डीआईजी दरगुजर करते उन्होंने ऊपर इसलिए जाना वो होता है कुछ ना। बोलते नहीं है, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं है। इनको अपने रैंक की लेकिन परवाह नहीं उनके होती ना। पास इतना पावर होता है कि वो आईओ को बुलाए और लगाए उसकी कुट। हाँ ऐसे ही सही है कि ये किस तरीके से किया तूने, ठीक है। सही है। और ये होता है मौजूद। अब वजह ये है कि वो समझते हैं कि भाई रूटीन वर्क चल रहा है, ठीक है। मैं इसको कहलवा दूंगा, उससे कहलवा दूंगा, ये तो कोई मेरे को रोकेगा ही नहीं, मैं जो मर्जी आएगी करूंगा। ऐसे भी बहुत दफा होता है, आप किसी से कॉल करवाओ तो वो बोलता है हाँ हाँ और लगवाओ, मुझे कॉल है एसएसपी से। अच्छा। इनको तमीज नहीं होती। सही है। असल में मसला ये है उनकी इथिक्स का। ऐसे और ही। जिसको एक दफा कुट लग जाती है वो जिंदगी भर सीधा रहता वो हर जगह पे हाथ नहीं है, वो डालता। बिल्कुल सीधा रहता है। नहीं तो ये मुझे बताया कि ये केस को कमजोर कर देते हैं या क्या कर देते हैं ऐसा कि नहीं, बेल केस बेल को मिल जाती। कमजोर नहीं करते यार। केस को असल में इशू ये है कि वो मेरिट पे नहीं चला रहे होते उसे। सही है। असल में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि मेरिट पे अगर वो चलते तो बहुत सारी सजा हो जाती। मेरिट पे नहीं चला रहे होते, वो जान के उसमें जो है ना लूप होल्स छोड़ते हैं ताकि इसको बेल मिल जाए, क्योंकि उन्होंने आगे से पैसे पकड़े होते हैं ना। आपसे तो ओ। पैसे नहीं मिल रहे, आपने फोन कराया हुआ है, आपसे पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन वजह ये है कि दूसरी पार्टी पैसे दे रही है। बस ये वजूहत और इस वजह से वो है। क्रिमिनल। इस वजह से क्रिमिनल आज तक आजाद। वरना प्रोसिक्यूशन अगर अपने आप पे आ जाए और किसी को फंसाने पे आए और किसी को बंद करने पे आए तो कोई नहीं छुड़वा सकता। अच्छा फाद भाई मुझे एक बात बताएं कि ब्लास्फेमी लो, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग उसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसके अंदर बाद में पता चला कि विक्टिम की गलती नहीं थी और मॉब लाइंसिंग हुई, उसको मार दिया गया। बहुत सारे केसेस हुए। देखें, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, हाँ जी। ठीक है। लेकिन नहीं हुआ है ना, श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमार वाला केस जो था। मैं आपको बताता और हूँ जी मैं इसी देखें, बड़े नाजुक टॉपिक है ये। जी मैं पहले कैमरे नहीं, पे बिल्कुल। एक चीज क्लियर कर दूं। मैं लॉ को कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मैं कानून पूछ रहा मैं हूँ। आपको बता रहा ये हूँ, करना नहीं, पड़ता है सर। देखें, हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, देखें मामला ऐसा ही है, बहुत नाजुक मामला है, बिल्कुल ऐसे मजहबी ही, मामला है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और हम भी ये बात मानते हैं कि भाई हुर्मत रसूल पे जो है सर तन से झुकते, ठीक है, जान भी ठीक कुर्बान है, है। जान भी कुर्बान है, हम भी ये मानते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब साबित करना होता है ना कि किसी ने ये चीज़ की। अब आप देखें, एक खातून वो लाहौर के अंदर वाकया हुआ था, वो कपड़े अजीब से पहनी थी, उस पर अरबी अरबी टाइप लिखी हुई कुछ थी। अल्फाज लिखे हुए थे, तो लोगों ने जाके उसको बोला कि ये बेरुमती कर रही है। देखें, ये सारी चीज़ें एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को, सही है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि भाई लॉ गलत है या लोग जो नहीं किसी नहीं नहीं नहीं, हाँ ब्लास्फेमी करने बिल्कुल वाले ऐसे। को मार देते हैं वो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करता नहीं है उसको तो छोड़ दो, हाँ जिसने नहीं की। अच्छा, उस पे छानबीन होनी चाहिए, बिल्कुल। ऐसे नहीं, उसको सजा इबरतनाक होनी देखें, चाहिए। उस पे ये नाजुक टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आपके पास फैसिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, हमारे पास नहीं है, ठीक है। कि आपके पास अगर इस तरह की कोई कंप्लेन है आप उसको डील करें, उसके लिए ज्यूरी सिस्टम होना चाहिए कि भाई इलाके के मुअज़्ज़िज़ और अच्छे लोग, बड़े लोग बैठ के जो है उसका कोई फैसला निकालें अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है। अव्वल तो ऐसी बात है कि देखिए, मैं ज़िंदगी में मैं हिंदुओं के दरमियान भी रहा, मैं क्रिश्चियंस के दरमियान भी सही रहा, है। मैंने कभी इस तरह की चीज़ फील नहीं की। हाँ कि हाँ, वो ऐसा अब काम करे कोई ऐसा काम कर रहा होगा पाकिस्तान या में रह उनको के। कोई ऐसी तालीम दी गई हो हाँ, या बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसे ही, करें, मैंने भी नहीं फील बिल्कुल किया। वो अल्लाह का नाम लेते हैं, हाँ आपको अल्लाह हाँ हाफिज जी, भी कहते हैं, अल्लाह सलाम भी मालिक है, करते ऐसा भी बोलते हैं। सही ऐसा है। भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि देखिए, जो एक्सट्रीमिस्ट लेवल होता है ना, वो आप किसी को कुछ भी बनाना चाहे। आप देखें, एक बंदा है, उसको आपने कोई कानून की नॉलेज दी नहीं, वो मदरसे से पढ़ा और बाहर निकल गया, उसको अगर सिखाया ही कुछ नहीं गया या शिद्दत पसंदी उसके शिद्दत दिमाग पसंद, में है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस तरीके की आ गई तो ये मसले मसाइल आ जाते हैं। वैसे मेरा मानना ये है कि देखें, मैंने आज तक जितने भी ब्लास्फेमी के केसेस देखे, बाद में मारने के बाद ये वो आज तक साबित होते हुए नहीं देखे। नहीं देखे? नहीं, मैंने साबित होते हुए नहीं देखे। अब इसके ऊपर देखिए, आप और हम बात करते हुए भी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बड़ा गौर करके बात कर रहे हैं, क्योंकि वजह है इसकी और जो हमारे माजी में मामलात हुए। देखिए, इसमें एक और चीज़ भी है करीम। वजह ये है कि एक तो तालीम नहीं है, एक आप उस बंदे के मेंटल स्टेट को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं कि भाई ये पागल तो नहीं है। देखिए, पागलपने में तो कुछ भी हुआ जुर्म जो होता है ना, वो जुर्म नहीं होता। सही है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वो पागल है, उसको इलाज की ज़रूरत है, उसका इलाज किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं किया जाए कि उसको जो है ना वो रोड पे लाके मार दिया जाए, और बेदर्दी से मार दिया जाए। बेदर्दी से मार दिया जाए। मेरा मानना ये है कि उसका इलाज करा जाए, उसको देखा जाए उसका मेंटल स्टेट क्या है, उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए, और कानून के मुताबिक सजा जो सजाए मौत है दे दी जाए। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात भी की है, ऐसी बात नहीं कि आप और मैं पहली बार बात कर रहे हैं, काफ़ी मैंने लेकिन देखिए, इस पे वही मैं आपको एक बात बताऊं, रिसर्च की कमी है। हर चीज पे जो हमारे कानून में जितने भी मामलात हैं ना, एक तो रिसर्चर पहले रिसर्च करने से पहले ही डर जाता है, बोलता है यार मेरे साथ मसले मसाइल ना हो जाए, सही है।
मैं रिसर्च करने, लेकिन इस पे रिसर्च की कमी है। रिसर्च होनी चाहिए, लीगल रिसर्च बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, पता ही नहीं उस पे कानून। ऐसे मामलात होने चाहिए और फिर वो लेजिस्लेशन पहुंचनी चाहिए असेंबली तक। हम में से मसला ये है कि असेंबली में वो लोग पहुंचते हैं जिनको कानून का कुछ पता नहीं होता। टावर वाला कानून पास हो गया था। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ बताया सर। कि आप देखें कि कानून वो जो बिल्कुल कि हाँ। कोई ना लगाए तो उस पे अरे जुर्म है। अल्लाह, और वो सेनेट में पास होते हुए कायमा कमेटी तक पहुंच गया और बिल्कुल। उसके बाद उसको मौखर किया। वो शुक्र है देख लिया, और वो बिल्कुल। भी इसलिए देख लिया, वो अपोजिशन वो पीटीआई की देखिए सेनेटर थी। कॉपी चैट जीपीटी पे बना होगा वो। सर वो भी इसलिए देख लिया, वो फाइल के नीचे फाइल दबा के सिग्नेचर हो रहे थे, बिल्कुल। और सोचे वो पास हो जाता। तो देखें आप, जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो कानून के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता। आप देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हर चीज पे बहस हो रही है, लेकिन कानून साजी नहीं हो रही। ठीक है, कानून साजी करें ना आप। तंजो मजा तो हो रहा है। आप जो है वो, मैं मानता हूँ ठीक है, आपने ई चालान सिस्टम किया, बहुत अच्छा है, सही है, ट्रैफिक हादसात में कमी आई। लेकिन सबसे अहम मसला ये है कि आपने गुटखा मावा के ऊपर भी लॉ बनाया हुआ, पूरे शहर में मिल रहा है वो, सही है, पूरे शहर में मिल रहा है। जो कानून बन जाता है तो पुलिस की कमाई बढ़ जाती है। पुलिस कहती है अच्छा है, ब्लैक शीशे पर पाबंदी लग गई, ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों को पकड़ लो सबको, सही है, इससे पैसे ले लो, उससे पैसे ले लो, उनका गल्ला भर जाता है। लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन कोई सही नहीं है। आप पूरे शहर में कैमरे लगाएं, आपने बाकी इलाके क्यों छोड़े? 5 सड़कें हैं, नहीं आप लगाए, आप शारे फैसल पे आपने क्यों लगाए? आप पूरे कराची में होने चाहिए कैमरे, और पूरे कराची में चलने चाहिए, उससे स्ट्रीट क्रिमिनल भी पकड़ा हो जाना चाहिए। उसका नाम सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, और लगी वो 4 स्ट्रीट्स में, बस 5 स्ट्रीट्स में। वो बजट में सेफ सिटी ही होगी पूरी। 1200 कैमरा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बजट में जो है ना, बजट में जब पास हुई होगी तो पूरी सिटी ही पास हुई होगी। लगे वो बेचारे इधर है, ये आप बच्चे को पता है यार। तो खैर यहाँ तो कानून, ये तो मालूम है कि कौन कितना करप्ट है, क्या है, कि ये सारी चीजें हो रही हैं और हो जा रही है, और कोई रोकने वाला नहीं, बढ़ती जा रही है। सब बैठे हुए एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। मैं और आप एक दूसरे का नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हमारे बारे में कोई बैठ के बात कर रहा होगा, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अवाम वकीलों से क्यों डरती है? देखिए, वकीलों से डरती नहीं है अवाम, हर किसी से नहीं कह रहा, लेकिन बात होगा सुनते ही नाम, ये तो आपने भी तासुर देखा सुना ही होगा कि ये नाम आता है तो लोग थोड़े से बोलते हैं यार कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा। देखें, मैं एक चीज़ इसमें बहुत क्लियर करूं कि अब जो देखें लॉ कॉलेज ना हमने कुछ ज़्यादा ही खोल दिए हैं। मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ। हर गली में प्राइवेट मेरा अगर मैं जो है किसी ओहदे पे पहुंचा तो मैं कभी भी किसी प्राइवेट कॉलेज को जो है ना लॉ नहीं कराने दूंगा। ठीक है, सही है, सही है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस जो लॉ कराते हैं वो इथिक्स और वो सारी चीज़ें उनकी जो है ना वो उस टाइम बराबर नहीं होती जो एसएम लॉ कॉलेज की हैं आज। अच्छा। मैं आपको एक सही बात बताऊं, एसएम लॉ कॉलेज में आज भी जो है ना टीचर वो अपने बच्चे की किताब उठा के फेंक के निकाल सकता है उसे कि निकलो, सही है। प्राइवेट कॉलेजेस में ये नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज में आप उनको हेफ्टी अमाउंट पे कर रहे होते हैं और वो आपको वकील बना देते हैं, ठीक है। वकील वो आदमी एयर कंडीशन में बैठ के वकील बन ही नहीं सकता जिसने धूप में जूते ना घिसे हो। पहली चीज मैं आपको बता दूं, वजह ये है कि वकालत है ही रोड का पेशा, समझ रहे हैं? सही है, एक सख्त पेशा है। ऐसा नहीं है कि आप एयर कंडीशन में बैठे और आप आए और आप इलीट कोई जो है वो करे जा रहे हैं, ठीक है, फैसिलिटेट करे जा रहे हैं। वजह ये है कि वकीलों की तादाद बहुत बढ़ गई है। हर दूसरे आदमी ने ना, वजह ये है कि अपने मसले मसाइल जो भी पढ़ता है उसमें वो कहता है यार वकील बना दो घर में एक, सही है। आजकल तो रील्स चल रही है, एक काले कोट वाला दोस्त होना चाहिए, बस वो वकील बना दो और उससे फिर वो उसका मिसयूज करते हैं। अब वजह ये देखें कि अब सख्ती होना शुरू हुई है, सिंध बार काउंसिल ने सख्ती करना शुरू की है वकीलों पे। पहले ये होता था कि पहले कंप्लेंट्स आती थी, डील नहीं होती थी, अब कंप्लेंट्स भी आती हैं, अब डिग्रियां भी चेक हो रही हैं। अब पता चल रहा है कि कोर्टों में कितने जाली वकील घूम रहे हैं। अच्छा, सही है। तो अब ये हम कह ही नहीं सकते कि वो काला कोट वाला जिससे वो डर रहे हैं वो ओरिजिनल वकील है भी या नहीं है, सही है, या सिर्फ स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स ने भी जो है ना वो कोट पहन के जो है ना शुरू हो गए वकील बनना, ठीक है। तो उनको एथिक्स के बारे में पता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अब वो देखते हैं ना कि सोसाइटी के अंदर पुलिस का पावर बढ़ रहा है, तो फिर वकील उसको डिमिनिश करने के लिए आ जाते हैं। फिर वो उस धक्कम पेली के अंदर जो है ना बस ये बात सामने आ जाती है कि जो है वो वकील बदमाश है, ये वाली बात बोली जाती है। हालांकि नहीं है, मैं आपको बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे वकील बताता हूँ, मैंने सबको आप बुरा भला भी कहते हैं वो सर झुका के चले जाएंगे सलाम सर करके। अगर हम कहते हैं ना बरमला कहते हैं पुलिस में काली भेड़े हैं, साफियों में बहुत सारे जो है वो जाली साफी और लिफाफा साफी, आपने ये लफ्ज सुना होगा, तो क्या वकालत के अंदर काली भेड़े नहीं हो सकती? बिल्कुल। तो पूरे इस पेशे को तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बाज़ औक़ात आप ही ने ये बात की ना कि लोग कहते हैं कि काले कोट वालों के पास ना जाओ, डरते हैं। बिल्कुल। और एट द एंड काला कोट वाला ही मामला हल करता है। अब
मामला हल ही काले कोट से हो सकता है। मैं आपको बताऊं, ये सही बड़े है। बड़े जो कब्जा माफिया बैठे हुए हैं ना, ये हाँ। सिर्फ काले कोट से डरते हैं। ऐसे ये ही है। बोलते हैं कि वकील अगर गले पड़ गया ना कोर्ट के अंदर तो छोड़ेगा नहीं। सही है। वो कोर्ट छोटी सी जगह जरूर है, लेकिन उसमें वकील का पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं हमेशा यही बात कहूंगा कि लोगों को लॉ करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। हर एक घर में एक लॉयर होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस को चेक किया जाए और देखा जाए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, और ऐसी डिग्रियां तो नहीं बांट रहे, लेकिन लॉयर होना जरूर चाहिए इंसान को। और अगर उसने कोई और डिग्री भी की हुई है तो उसको एलएलबी जरूर करना चाहिए, ताकि वो अपना लीगल एक्यूमेंट जो है ना, उसका अब भले दिमाग प्रैक्टिसिंग ना हो, लेकिन लॉ जरूर करे। हाँ। मैं जितने भी दोस्त हैं मेरे, मैं सबको बोल बोल के थक जाता हूँ एडमिशन जब आते हैं लॉ कॉलेज के, कि भाई एडमिशन डाल लो, थोड़े से पैसे लगेंगे लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही। और बात ठीक है। आपको कानून के बारे में पता चला, आपको कोई जब बेवकूफ नहीं बना अब सकता। आप देखें ना, मजे की बात ये है कि पार्लियामेंट में कितने लॉयर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लॉयर भी हैं, बहुत सारे नॉन लॉयर्स भी हैं। पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट में आए तो भाई उनको लेजिस्लेशन करनी है। सही है। उनका ये बनता नहीं है, जब उनको पता ही नहीं होता कानून के बारे में कुछ, बस वो पार्लियामेंट में पहुंच गए, लेजिस्लेटर हैं हमारे। फाद में ताबिश हाशमी के बारे में बताएं। वो बड़ा खुला बोलते हैं कराची के लिए, कराची के हक में बड़ी बात करते हैं। इवन मेयर कराची को बैठ के भी उन्होंने काफ़ी सवालात किए। फिर वो कॉमेडियन तो हैं, लेकिन मुझे कॉमेडियन से ज़्यादा लिखारी लगते हैं, और उनकी बातों में काफ़ी मुझे इनकलाब नज़र आता है, और वो कराची छोड़ के भी गए हुए। जहाँ तक आपने बात की ताबिश हाशमी की, ताबिश हाशमी एक बहुत ज़बरदस्त इंसान है। बिल्कुल। सही है। कराची वाला है। सही है। कराची में रहता है, कराची में रह के गया है, तो कराची के मामलात को जानता है। ठीक है। और उसने उस दौर से कराची को देखा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रहा है, तो वो जाहिर है उसने उस दौर से कराची देखा हुआ, जब वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं। कराची वालों ने जहाँ पे भी चले जाए वो कराची वाले ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, और कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे याद किया था, तो फिर मैंने वीडियो पैगाम भेजा, फिर मैंने उनसे रब्ता किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से उसने अपनाइयत से मुझसे बात की, और जिस अच्छे तरीके से उसने रिस्पांस दिया, और बोला कि आप आइएगा, हम कराची आऊँगा, दोनों भाई साथ खाना खाएंगे, ये वो। तो मतलब एक बहुत ज़बरदस्त लड़का है, और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में होना चाहिए। ऐसे खैर वो जिस मुकाम पर है वहां पर भी उनकी बात सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी। पार्लियामेंट में आएगा तो फिर बहुत कुछ कर सकता है। पार्लियामेंट में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और पार्लियामेंट में आने के बाद बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है। नहीं इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट में। आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते फिर? कोशिश हम भी करेंगे कभी ना कभी पहुंचने की, लेकिन हमें लगता है कि वो हमसे ज्यादा काबिल आदमी है, वो पहुंच सकता है। अच्छा, पार्लियामेंट में जा सकते हैं। हाँ नहीं, वो बात करते हैं। उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। वो एक बात ये पसंद है, वो कहते हैं कि जब मैं कोई नॉर्मल बात करता हूँ तो ताबिश हाशमी, जब किसी गवर्नमेंट को प्रेस करता हूँ, उनके बारे में तारीफ करता हूँ, तो ताबिश हाशमी लिखा जाता है। जब मैं उनके ऊपर तंज करता हूँ या उनको क्रिटिसाइज करता हूँ, तो फिर मुझे कॉमेडियन ताबिश हाशमी कहा जाता है। देखिए वो तो ये फर्क है ना, उनको कहाँ किस तरह फिट करना। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो है ना वो पार्लियामेंट में आए, ताकि उनका एक लेवल पे, आप देखें ना बाहर इंडिया के अंदर सारे सेलिब्रिटीज जो होते हैं वही पार्लियामेंट में गए ना। सर सीएम बन गया वो साउथ के जो स्टार है। बिल्कुल जी। तो इसी तरीके से ऐसे लोग जो हैं वो सीटों पे जब आएंगे तभी कराची बेहतर हो सकता है। कराची की मेन सीटों पे इनको हॉनररी रैंक्स देने चाहिए वैसे ऐसे लोगों को। हाँ दे देते हैं, वैसे तो मिलना चाहिए, देने चाहिए क्योंकि इंडिया भी दे रहा है क्रिकेटर्स को डीएसपी और ये इस तरह के, और ऐवानों में भी आखिरकार लाके बिठा दिया जाता है उन लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि पहुंचेगा पार्लियामेंट तक। चले, आप अगर कह रहे हैं तो मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और वही यही करता हूँ वो पहुंच जाए। अच्छा एक बात बताएं मुझे, वकील और सहाफियों को लोग किराए पे घर क्यों नहीं देते? देखिए वो कब्जा कर लेते हैं ना। हाँ वाकई वजह ये पुलिस वालों को भी नहीं देते। पुलिस वाले को मैं आपको बता रहा हूँ, मैं साफी हूँ, मैं घर लेने गया हूँ, तो जब 2 से 3 बार ऐसा हुआ है, मैंने कहा मैं साफी हूँ, मैं यहाँ आया होता हूँ, तो उन्होंने कहा सर प्लीज। मैं वजह बताता हूँ आपको। वजह ये है कि किराए पे जब आप घर देते हैं ना, है तो लॉ मौजूद, बहुत अच्छा लॉ भी है, रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस जो बना हुआ है ना रेंट का। अच्छा। वो बहुत जबरदस्त कानून है, बहुत अच्छा कानून है, बहुत शॉर्ट टर्म कानून है। लेकिन नुकसान उसमें क्या होता है? नुकसान ये मैं आपको बताऊं कि आपकी रिकवरी ऑफ अमाउंट जो होती है ना, उसके लिए आपको कब्जा लेने के बाद दोबारा समरी सूट में जाना पड़ता है। अब मतलब आपने ड्यूज चढ़ा दिए, बिल चढ़ा दिए, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 45 दिन में खाली कर दो। सही है। लेकिन वो भी 6-7 महीने में करेगा। 45 दिन में खाली कर दो, और इनके 10 लाख के ड्यूज हैं, लेकिन वो 10 लाख के ड्यूज आपको उसी टाइम ग्रांट नहीं करेगा। उसके लिए आपको फिर रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा। तो जो किराएदार होता है वो भाग जाता है, वो मिल ही नहीं रहा होता फिर आपको कि कहाँ चला गया। मैं इतने केसेस फेस किए इस चीज़ पे, और एक केस फाइल किया कि जाली डॉक्यूमेंट तक लगाए टेनेंट ने आके, उसके खिलाफ कोर्ट में 6 साल से पिटीशन पड़ी हुई है, और वो भागता फिर रहा है कहीं, उसको मिल ही नहीं रहा पुलिस को कि उसको लेटर सर्व करें, समन सर्व करें। अच्छा। आईजी को करवा दिया, सबको करा दिया। मतलब ये सारे प्रोसेस इतने लेंदी चलते हैं, हालांकि 2 मिनट का काम है,
जज चाहे ना तो विक्टिम को फौरन, जो बंदा जिस 2 नंबर काम कर रहा है उसको फौरन बुला के जेल भेज सकता है, लेकिन जज भेजते नहीं है। जज बोलते हैं छोड़ो हम क्यों करें। जज ये बोल रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जज नहीं तो भेजते। इनका तो काम है। उनके कोर्ट में लगी हुई है। मैं इस एक केस के अंदर जो है वो एप्लीकेंट हूँ और कोर्ट में लगी हुई है, और मैं तकरीबन कोई 6 साल से देख रहा हूँ कि वो अब तक पेंडिंग चलती जा रही है। हम हर पेशी पे जाते हैं अच्छा, लेकिन। ये एक बड़ा मशहूर है, एक मिसरा, एक जुमला मशहूर है कि 20 साल तक अगर आप एक घर में रह रहे हैं बतौर किराएदार, तो आप उस घर के मालिक हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सुनने को आपको मिला ही ऐसा होगा। एक जमाने में लोग क्या करते थे और हाँ, समझते थे अपने बाप की जमीन। ऐसा समझ रहे ऐसा हैं? है ना? हाँ हाँ, ऐसा समझते बिल्कुल, थे। हाँ जी। अच्छा, ऐसा ये थोड़ा समझते सा थे। बता दें। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कानून में अब ऐसी कोई चीज नहीं। अब 100 साल भी कहीं पे भी रहेगा, निकालने वाला अगर मालिक है ना तो वो निकाल देगा। और उसका तरीकाकार क्या रहता है? सूट फॉर पोजेशन में जाए, हम्म, या अगर रेंट पे प्रॉपर्टी दी है और कोई कब्जा करके बैठ गया तो सिन रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस। बहुत जबरदस्त कानून है। कानून बनाए हैं हमारे मुल्क में, मतलब बने हैं हमारे शहर में, बने हैं, अच्छे भी बने हैं कानून, ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखें ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 एक ऐसा कानून है जिसके अंदर 60 दिन में कब्जा खाली करा के आपको देना होता है, 60 डेज में। सही है। लेकिन उसकी कंप्लेन एक्सेप्ट होने में ना 3-4 महीने 5 महीने लग जाते हैं आपको जज के पास। वजह ये होती है कि इलीगल डिस्पोजेशन के अंदर जो कानून है कब्जे माफिया के खिलाफ, उसकी रिपोर्ट कॉल होती है एसएचओ से, और एसएचओ बगैर पैसे के बनाता नहीं है। मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है इसमें। अब वो सिविल नेचर डिस्प्यूट करके उसको भेज देगा आगे। पता है, ये अजीबोगरीब मामला हो रहा है। जा रहे हैं, अगर कोई टेनेंट जा रहा है तो आजकल टेनेंट को उठा उठा के लेके आ रहे हैं थानों में, और उनको धमकाया जा रहा है। उनको बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है अगर आपने 4 अफराद हैं, आपने घर किराए पे लिया, तो अगर आप 4 अफराद हैं तो आपने उसके एनआईसी देना है। ठीक है यार, अगर मेरे घर में कोई आ गया रिश्तेदार, वो 1 महीना 2 महीना रह रहा है, आप आके चेक कर लें। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको उठा के उसको दस्तो गिरबा हो गया उसके साथ। मतलब जिनको पकड़ना चाहिए उनको नहीं पकड़ा जा रहा। देखिए, ये कानून एक मौजूद है अभी। हाँ, एक प्रोसीजर के अंदर आया है कि आप जो है ना, इसकी एक अच्छाई भी है, एक बुराई भी है। अच्छा, बुराई आपने बयान कर दी, जी। अब मैं एक थोड़ी अच्छाई बयान कर दूं। जी बिल्कुल। अच्छाई इसकी ये है कि सबसे पहली चीज, इलाके में कौन नया आ रहा है ये पता चलता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पहले किराएदार जो थे ना, वो मालिक बन के कब्जा कर लेते थे जगहों को, जो मैंने बात की। हाँ, कब्जा कर लेते थे। ठीक है। तो वजह ये हुई कि अब इसका जो पेपर वहां पे वो एडमिट करते हैं ना, जब कानून में इनकी कंप्यूटर में एंट्री होती है थाने के अंदर, तो उस पेपर को आप ले जाके दुनिया के किसी भी फोरम पे चैलेंज कर दें कि ये किराएदार ही है, ये मालिक नहीं बन सकता इस जगह का। सही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कानून में वो वहां पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश हो गया। ठीक है। अब वो कब्जा नहीं कर सकता आपकी जगह। ये इस वजह से इसका एक फायदा है। अच्छा, एक फ़ायदा ये भी है, मुझे लगता है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े, और बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ पर दहशतगर्द आके मुकीम रहे 3-4 महीने, वहाँ पर उन्होंने वो वाक़या किया और उसके बाद चले गए। मुझे लगता है ये कानून तब इसी वजह से भी लाया गया। देखिए, कानून बने हुए हैं और अभी भी दहशतगर्दी होगी और आगे भी होगी। नहीं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ ना, आप देखिए, कानून क्या प्रोफाइलिंग नहीं हो सकती? सुनिए, दहशतगर्द तो कानून फॉलो करता ही नहीं है ना। हाँ, उसने क्या करना, वो समझे ना? कहीं भी जाएगा, वो कहीं पे भी चला जाएगा, वो कहीं पे सेफ भी पैसेज रहेगा, लेगा, वो फुटपाथ पे सो वो जाएगा, पंचर की दुकान लगा लेगा। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। क्या है? हाँ, नहीं, वो फुटपाथ पे सो जाएगा। वजह ये है, बताऊं क्या मसला ये है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो होते हैं ना, हाँ, वो इसीलिए किए जाते हैं। और इन इलाकों में मतलब कोई आपको ऐसा थोड़ी मिलेगा क्योंकि दहशतगर्द आके डिफेंस के मेन इलाके में रह रहा है। ऐसे ही है। सही है। वो स्लम एरियाज में जाके छुपते हैं, हाँ, जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा हो, हाँ, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हो, जहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, घुल मिल जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो ये सारे मामला चलते हैं। वो आप दहशतगर्दों के खिलाफ बनाते रहे, लेकिन पुलिस पैसे लेती नहीं, रहती है वो तो उसमें। कानून। जब पुलिस को करना होगा वो दहशतगर्द को भी क्लीन चिट बना के दे देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। पैसे लेके वो उसको भी बना के दे दे। ऐसे बहुत से लोग पकड़े गए जिनकी क्लीन चिट है, जिनके पास एनआईसी दूसरे निकले हैं और चीजें निकली हैं। बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ पूरे हुआ। आप 5,000 रुपए दे, आपका पूरा डेटा बार, एनआईसी का डेटा बार हो बिल्कुल, जाएगा, सब बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये इसी निशित पे जहाँ इस वक्त आप बैठे, राजा उमर खत्ताब साहब बैठे थे, उनसे यही सवाल मैंने किया था कि ये सारा सब कुछ बाहर हो जाता 5,000 में। हसास इदारों के पास ही होती है सारी इन्फॉर्मेशन, और किसके पास होगी? आपके मेरे पास तो नहीं होगी। वो क्या करेंगे? तो इतना आसानी से हो जाता सब कुछ। देखें, इतना आसानी से इसलिए हो जाता है कि उनके पास पैसा होता है, फंडिंग होती है। फंडिंग कौन कर रहा है हमारे? चलें आप इस पे आ जाते हैं। फंडिंग हमारे मुल्क में कौन कर रहा है दहशतगर्दी? कौन कर रहा है? रॉ कर रही है, सही है। इंडियन रॉ कर रही है। कोई इस बात से जो है वो डिनाई नहीं, ढकी छुपी नहीं है, डिनाई नहीं कर सकता कि इंडियन रॉ जो है वो फंडिंग नहीं कर रही। बिल्कुल, यहाँ से लेके बलिस्तान तक फंडिंग उन्हीं की है। पूरी कराची के अंदर जो पहले दहशतगर्दियां होती थी उनको भी फंड करते हुए बिल्कुल पकड़ा। ऐसे ही है। सही है। ठीक है। ऐसे बहुत से यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज पकड़े गए हैं जो रॉ से फंड लेते थे।
मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने सर्व किया इदारों के अंदर तो हमें पता चला कि भाई ये तो रॉ को सर्व कर रहे थे। हाँ, तो अंसारुल शरिया वगैरह जो बनाई जी गई जी थी जी, ये सब आप ये बैक हैंड सब रॉ है, यूनिवर्सिटी सब स्टूडेंट्स रॉ की है। तरफ से बनाई गई। टीटीपी रॉ, तहरीक तालिबान और रॉ, वो दोनों हमारे खिलाफ हैं हाँ, और वो दोनों हमारे मिलके काम कर रही हैं यहाँ पे शहर के अंदर। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैंने आपके फेसबुक प्रोफाइल पे अरसे दराज से एक चीज़ देखता हूँ मैं, कहीं भी कोई केस रिपोर्ट होता है उस पर लिखा आता है कि यहाँ यहाँ फिला फिला जगह पे मुझसे स्नैचिंग हो गई, लोग नीचे फात बलूच को अटैक कर रहे होते हैं। फात बलूच SHO है, SIO है? नहीं देखिए, SHO SIO नहीं है। वजह नहीं, बताऊँ आप क्या है, मैं आपको बताता वजह। हूँ। वजह आपको मैं इसकी ये बता देता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे उस दौर से एक्टिव हूँ जिस दौर में सोशल मीडिया जो है ना, जब ये कीपैड वाले मोबाइलों पे चलते थे ना, जब लोगों के पास थे ही नहीं, सोशल मीडिया बहुत कम लोगों के पास होता ठीक है। था। तब से 2010 की बात बता रहा हूँ, 2006 में तो फेसबुक आया है। हाँ, पाकिस्तान में। 2010 से जो है मैं, मेरे जितने भी दोस्त यार थे ना, कोई मैटर किसी का आता था तो मैं नेकी के तौर पे बोलता था यार ये इसका सॉल्व करा दो, ये वो। उस टाइम तो एक एक दो दो मैटर आते थे ठीक है। महीनों में, सही है। फिर वो मैटर रोज के एक एक दो दो हो गए, फिर वो रोज के 10-10 हो गए, फिर वो सैकड़ों में चले गए रोज के। वजह बताऊं क्या है? वजह ये है कि लोगों को ना रिलीफ मिल जाता था। रिलीफ इस तरह मिलता था कि मैं अपने किसी दोस्त यार को बोलता था यार इनकी मदद करा दो, ये गरीब लोग हैं ये वो, तो उनकी मदद होती थी, वो जाके 10 लोगों को बताते थे यार हमने तो यहाँ डाला, हमारा काम हो गया। ठीक है। अच्छा, हाँ, फात बलूच ने किया काम। बिल्कुल बिल्कुल। फिर शाहिद हयात साहब आए, कराची पुलिस चीफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके दौर में जो है ना, उन्होंने मुझे कहा कि भाई सोशल मीडिया का जितने भी मैटर्स आते हैं ना, तुम इनको हल करवाओ, सही है। और अच्छा। शाहिद हयात जो है कराची सुपर कॉप कहलाते थे, कराची उनकी पुलिस। सरबराही में आपने ये काम शुरू किया। फिर वो उनकी सरबराही में ये काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद होम मिनिस्टर साहब आए, सोहेल अनवर सयाल साहब, सही है। उन्होंने मुझे एक साल मैंने उनके साथ काम किया, तो उसमें मुझे फ़ायदा हुआ। हमने बहुत सारी कंप्लेंट सॉल्व की, बहुत लोगों के मैटर, बल्कि हॉस्पिटल के बेड तक दिलवाया उन्होंने, कि हॉस्पिटल में किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा होता था तो होम मिनिस्टर ने फोन करके केसेस कितने हल हुए? क्योंकि मैं तो कमेंट देखिए, सेक्शन मैं में देख आपको रहा एक बात होता बताऊं, हूँ। मैं क्या देख रहा होता हूँ, मैं आपको बताऊँ। मैं फात बलूच के साथ आज मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं फात बलूच को मैं भी पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, फेसबुक और सोशल मीडिया में मैं भी एक्टिव हूँ। तो मैं तो ये देख रहा होता हूँ कि मैंने ये कमेंट्स देखे हैं फात भाई के, कमेंट आया है कि फात भाई मौके पे फ़ोन नहीं उठाते, आपका नंबर तो आता है और रिप्लाई भी आ जाता है, फ़ोन नहीं उठाते फिर फात देखो भाई। वजह बताता हूँ। देखिए उस मौके पे अब मैटर्स इतने बढ़ गए कि, और लेकिन लोगों के फजूल मैटर्स भी बढ़ गए हैं। अच्छा। अगर किसी का फोन नहीं उठ रहा ना, तो किसी वजह से नहीं उठ रहा। वजह क्या है कि वो कुछ ना कुछ गलत बोल रहा है मुझे करने के लिए। अच्छा। सही है, कुछ ना कुछ बाईपास करा रहा है, कि मतलब बाईपास से मुराद ये करा रहा है कि यार वो मेरे घर में बहन का जहेज है, वो जो है ना उठवा दो किसी के घर से। ठीक है, वो कोर्ट के अंदर एक अलग प्रोसीजर के जरिए उठता है। सही है। अब ये बदमाशी करने वाला काम तो हम नहीं करते। सही है, किसी की लीगल मदद हो। क्योंकि वजह बताऊं क्या है कि मैं किसी ऑफिसर को बोलूंगा, ऑफिसर बोलेगा यार देख इसका प्रोसेस कुछ और है, भाई हमें क्यों डाल रहा है बीच में। ऐसा नहीं है कि हमने किसी की रिकवरियां नहीं करवाई, डॉरी रिकवर नहीं कराई, ये नहीं कराया, कराई है, काम किया, लेकिन हाँ बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन वजह ये है कि हर ऑफिसर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, हर ऑफिसर उसको मानता नहीं है। अच्छा। अब जहाँ पे जो ऑफिसर लगा होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई और SSP लगा हुआ, मैं बोलूंगा भाई ये तो नहीं करके देगा ये वाला काम, सही तो है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके अंदर जब तक कोई SSP ना करना चाहे। तो वजह ये है कि जो लोग बोलते हैं कि यार वो फोन नहीं उठा रहे, जवाब नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, उनका काम खुद ना खुद कहीं ना कहीं टेढ़ा ही होता है, और वो टेढ़ा काम आप कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा तो होता है। FIR की फौरी तौर पे मैंने देखा है कि किसी ने केस टैग किया फात बलूच साहब को, फात बलूच साहब आए, उन्होंने मैसेज किया अपना केस बता दो। FIR की कॉपी आ जाती है, उस कमेंट सेक्शन में भी आती है, जो कि बहुत आसान है। आप हमारे लिए आसान है, SHO को फोन करेगा, वो आपको कॉपी भेज देगा उस, और लोगों पे फात बलूच का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी आवाम को मालूम नहीं है कि उनका वही आप वाली बात के कानून ही नहीं पता कि कैसे जा रहा है। तो मुझे बताया ना, फिर वही बात उसी पे मैं लेके आता हूँ। क्या वो केसेस सॉल्व होते हैं FIR की कॉपी के बाद? नहीं, देखें FIR की कॉपी के बाद बहुत सारे केसेस सॉल्व भी हुए। जैसे कुछ एक आध बता देना। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा भी हुआ कि एक दफ़ा हमने लाहौर में एक FIR कटवाई। लाहौर की बात बता रहा हूँ। गुलाम महमूद डोगर साहब DIG ऑपरेशंस थे। ठीक है। हमने एक FIR कटाई और वो FIR थी 1000 रुपये पे। अच्छा। 1000 रुपये की रिकवरी की। अभी भी मेरे पास उसके कागज़ पड़े हैं, कभी दिखाऊंगा। तो वो कंप्लेनेंट भी मेरे राब्ते में है। तो देखें कहीं कहीं तो 1000 रुपये की रिकवरी पे भी FIR कट जाती है। और वो बंदा जो है वो कोर्ट में आके जज ने उससे पूछा कि भाई तुमने ये FIR किसको फ़ोन करवा के कटवाई है? पुलिस ने 1000 रुपये पे FIR काट दी। और FIR काट के उसके पैसे उसके हाथों हाथ रिकवर हुए पहली पेशी पे,
और उसको वापस भेज दिया, क्योंकि वो बंदा जो है ना कोई इलाके का, दूसरे इलाके का बदमाश था जिसने पैसे खाए हुए थे। और पंजाब में ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे दुश्मनियाँ हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है कोई 1000 रुपये पे लड़े, हम 1000 रुपये निकालेंगे, बोलेंगे भाई अल्लाह माफ, 1000 रुपये भी दुश्मनी, जहाँ ऐसी FIR भी कट गया, 1000 रुपये। FIR भी कट गई। वजह ये है कि देखें हर जगह मसला ये होता है कि आपका ऑफिसर कितना करीबी लगा हुआ है, अच्छा, ये सही। आपका कितना करीबी लगा है। अच्छा, उस ऑफिसर का अपना माइंड सेट क्या है, काम करना है कि नहीं करना काम है? करना है या नहीं करना है। ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर आज जिनको कुछ भी नहीं करना है, आप उनको बोलते रहो, कुछ भी नहीं करेंगे, वो कोई हेल्प नहीं करेंगे। वजह यह है कि एक ऑफिसर का माइंड सेट भी काम करता है। अभी IG साहब लगे हैं, जावेद ओडो साहब बेहतरीन ऑफिसर हैं, सही है, काम काज वाले ऑफिसर हैं। वजह यह है कि अब 6 महीने बाद अगर वो हटते हैं तो कौन आएगा ये किसी को नहीं पता। हाँ, और फिर 6 महीने लग जाएंगे उनसे बनाने में। फिर नहीं 6 महीने अगर बने ना बने, लेकिन बात यह कि उस ऑफिसर को सोशल मीडिया पसंद ही नहीं है। हाँ। बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको सोशल मीडिया पसंद ही नहीं है, वो Active बोलते ही हैं भाड़ नहीं में जाए, हम क्यों करें, सही है, हाँ जो जी। काम आ रहा है। वजह यह है कि आपकी उससे कितनी अंडरस्टैंडिंग है और उसका माइंडसेट क्या है, ये आपको रीड करना होता है सबसे पहले। और दुश्मनी कितनी है आपकी? यार दुश्मनी पिछले 16 साल के अंदर होगी, कोई हजारों की लाखों की तादाद में होगी। अच्छा। वजह उसकी ये है कि देखो आप किसी के खिलाफ FIR कटाते हो या किसी मजलूम का साथ देते हो तो जालिम से तो आपकी दुश्मनी हो जाती है ना। फिर तो वो जो जालिम होता है वो आपको अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अरमागान का केस हुआ था ना, हाँ, याद है मुझे। तो जब इसको हम उठा रहे थे तो मेरे पास एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आना शुरू हुई और वो मुझे जो है ना वो उल्टी सीधी गालियाँ देने लग गया बंदा, अच्छा। कि फिर मैंने उसको ठीक ठाक सुनाई, लेकिन फिर मैंने कहा मैं और इसके खिलाफ काम करूंगा अगर देखो ये इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि लोग करते हैं ट्राई, टेस्टर मारते हैं, टेस्टर लगा के देखते हैं कि करंट है या नहीं है। तो वो एक अलग बात है। अब तो इतनी धमकियां मिल गई, इतनी दुश्मनियां हो गई कि अब बोलते हैं भाई जो करना है कर लो आगे, बस। अच्छा। ये सिंपल एक जवाब होता है, जो करना है कर लो, बात खत्म। आज भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा है, आगे भी अल्लाह ने रखना होगा तो रखेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी दे। अगर लाइसेंस याफ्ता असला किसी के पास है, वो अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देता है, तो उस पे क्या कानून है? देखिए, लाइसेंस याफ्ता असला है और सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारा है तो ये बात साबित करनी पड़ेगी। अगर ये बात साबित हो जाती है कैमरे से या वहाँ कोई गवाह मौजूद है वहाँ से, तो बिल्कुल सेफ नहीं, है। अगर कोई डकैती करके जा रहा है और पीछे से मार दिया फिर? मार दे, हाँ मार दे, मार सकता है। तो ये सेल्फ डिफेंस कहाँ से हुआ? नहीं, सेल्फ डिफेंस ही है ये, आप इसको सेल्फ डिफेंस में ही काउंट करेंगे। डाकू ने आपसे आपका वैल्यूएबल छीना, अच्छा, आपने मार दिया, सही किया। सही है। तो वो ये कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। बल्कि एक ज़माने में तो मैं अपने तौर पे ये बात कहता था कि जब डकैतों ने बीच में शुरू किया था ना, रोज़ाना कभी किसी बाइक राइडर को मार रहे हैं, कभी किसी फूड पांडा राइडर को गोली मार रहे सर हैं, पे गोली मार रहे थे। तो देखें लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरी फील्ड के लोग मुझे कहते हैं कि मैं इंतहा पसंदी की तरफ जाता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाता। मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई कोई गरीब मरने से बेहतर है कोई डाकू मर जाए, समझ रहे हैं। मैं जितने भी पुराने शोज़ में आया हूँ, मुझे लोग इसलिए बिठाते हैं, मैं वाहिद आदमी हूँ जो डकैतों के खिलाफ भी बात करता है और मैं वाहिद इन्फ्लुएंसर, आप ले लो छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर हूँ, कोई बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं डकैतों के खिलाफ बहुत सख्त रवैया रखता हूँ इन चीज़ों पे। और मैं कानून को जानता हूँ और पुलिस के मैटर्स को जानता हूँ और पुलिस के साथ रहा हूँ इतने अरसे। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके जो है ना एक फ़ैसला निकालता हूँ कि भाई ये फ़ैसला होना चाहिए। ठीक है, आप आवाम की देखिए, नुमाइंदगी करते हैं। बात ये बेटे भाई मेरे भी बाहर घूमते हैं, सही है, सबके घूमते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि खुदा ना खास्ता उनका नंबर आए अल्लाह ना इन करे। चीज़ों में, ठीक है। सही है। लेकिन इसकी एक वजह ये है कि मैं हमेशा से यही चीज़ चाहता हूँ कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँ ताकि अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे, क्योंकि अल्लाह ताला ही महफूज रख सकता है। बिल्कुल, जो वक्त मुकर्रर है वो तो है ही, वो बिल्कुल। जो रात जमीन के अंदर है वो बाहर तो है ही बिल्कुल, नहीं ना। वो बिल्कुल। बात तो आपकी सही है। नस्ला टावर बड़ा एक हैरानकुन वाकया हुआ। पूरी एक इमारत मुनद्दम कर दी गई और 3-3 4-4 करोड़ों रुपए के लोगों के फ्लैट्स और बहुत सारे जो मुकीम थे वहाँ के, वो हार्ट अटैक और ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो के इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। और उसके बाद 5 साल बाद अब ये फैसला आया कि ये तो कल अदब है। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें भी रियासत का फेलियर था। हाँ, रियासती सही कमजोरी है, थी। रियासती कमज़ोरी थी कि वो जो है ना उस बिल्डिंग को बचा नहीं मैं सके। कहता हूँ ग्रज भी थे कुछ। हो सकते हैं, हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन वजह ये है कि रियासती कमज़ोरी है। अब लेकिन उन लोगों को कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा। 5 साल गुजरने के बाद। हाँ, मिलना तो चाहिए, मार्केट वैल्यू के हिसाब से हुकूमत को चाहिए, बल्कि कोर्ट को चाहिए फ़ौरन ऑर्डर करें कि इनको 6 महीने के अंदर दे दो कंपनसेशन। मेरा मानना ये है। वैसे तो 2-3 साल और लग जाएंगे, लेकिन इनको कंपनसेट करना चाहिए इन लोगों को।
इनको पैसे दे अच्छा। देने चाहिए वापस। मतलब ऐसा क्या है कि एक एक फैसला सुना दिया जाता है, फिर उसी फैसले को गलत करार दे दिया जाता है, तो आवाम तो इसमें देखें, मसला बताऊं क्या मसला ये है कि हमारे यहाँ ना जो इदारे और जो ओहदेदार लोग होते हैं ना, वो अपने मनपसंद तरीके से फैसले करते हैं। वही मैंने कहा समझ ना रहे हैं? आपको, उनके हर किसी का अपना माइंड सेट है। ऐसे ही ऐसे ही। अब एक ये गिलास पड़ा हुआ है, इसमें आधा पानी है, मैं देख रहा हूँ इसमें आधा पानी पड़ा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं ये आधा खाली है। तो ये नज़रिए का फ़र्क होता है दोनों जगह। तो वो नज़रिए का फ़र्क जो है वो आवाम के ऊपर नज़ला गिरता है, और ये आज से नहीं है, तो रहती दुनिया तक गिरेगा। जो अदालतों में बैठे हुए हैं, ये कोई बहुत कम जजेस जो है या बहुत कम जो है वो लोग गुजरते हैं जो बराबर उस चीज़ को उसी तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो उनके बीच में से निकल के आए हुए होते हैं। तो उनको पता होता है कि ये मामला असल ये है। कोर्ट में जाके फैक्ट्स कुछ और हो जाते हैं, मीडिया पे फैक्ट्स कुछ और दिखाए जाते हैं। सही है। ये सारे मामला होते हैं, और उसके बीच में आवाम फंस जाती है। उसके बीच में आवाम जो बेचारा बस जिसको फंसना लिखा है या पिसना लिखा हुआ है, वो गरीब बेचारा पिस के मर जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि लोगों को इस बात की भी आगाही दे दें कि अगर आपने कोई गलत नहीं किया कुछ, और सड़क पे नाका लगाया हुआ एहलकार मोबाइल लेके खड़ा होता है और फिर वो बदतमीजी करता है, बदतमीजी करने के साथ साथ धमकाता भी है कि तेरे सर पे ये बट मार दूं मैं, तूने बाइक रोकी नहीं या लेट रोकी, या तेरे पास अगर कोई एक कागज उसके पास मिसिंग है तो उसको बाकायदा तौर पे उस सुनसान सड़क पे हिरासगी फेस करनी पड़ती है, या तो अपनी जेब से कुछ निकाल के देना पड़ता है। तो उसमें मैं क्या आपको होना बताता चाहिए, लोग क्या हूँ, इस वक्त डीआईजी स्पेशल ब्रांच है शिराज नज़ीर साहब, ठीक है। शिराज नज़ीर बहुत अच्छा ऑफिसर है। शिराज नज़ीर साहब एसएसपी साउथ थे। हम एक दिन, मेरी वही गाड़ी जो बाहर अभी खड़ी हुई है, इस गाड़ी पे हम जो है ना, हमने एक बंदे से जब ये खरीदनी थी गाड़ी, तो हमने ये गाड़ी ली ट्राई लेने के लिए, और हमने बोला यार चलो एक सीबीयू का चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। हम डिफेंस की एक गली में चले गए, रोड ट्रैफिक जाम था, गली में गुजरे तो 2 पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए थे। 2 पुलिस वाले खड़े थे, उनके बैज नहीं थे। सही है। बाइक उनकी दोनों की अलग अलग बराबर में खड़ी हुई थी, और वो गाड़ियों को रोक रहे थे। उन्होंने हमें भी रोक लिया, हम भी रुक गए, ठीक है। गाड़ी हमारे पास पहली दफ़ा आई थी, सही है। ठीक है। अब हुआ ये कि ना मैंने अपना कोई तारुफ कराया ना कुछ कराया, मैंने दोस्त को बोला कागज़ दिखाओ चलते हैं, ना गाड़ी के टिंट शीशे हैं ना कुछ है, प्लेटें व्लेटें सब लगी हुई हैं, सब कानूनी है। तो उन्होंने ना पीछे से हमारे एक दोस्त को उतारा, वो मौलाना सा था बेचारा, उसको जो है वो उन्होंने रोक के जो है ना वो बोलने लगे कि इसके पास कुछ है, इसके पास कुछ है। अब वो थोड़ा सा घबराने लगा ना, तो मैंने वाकई बोला, मैंने कहा भाईजान कुछ है क्या तुम्हारे पास? उसने बोला नहीं। तो सिगरेट का डब्बा उन्होंने निकाला और कह रहे हैं भाई इसमें चरस है। सही है। ये मैं आपको खुलेआम अपने सामने बता रहा हूँ, और ना मैंने अपना कोई तारुफ कराया ना कुछ कराया, ना मैंने उसको बताया कि हम एसएसपी जानने वाला है ये वो। मैंने डब्बा खोला, डब्बे के अंदर तो कुछ भी नहीं था। कह रहा इसने फेंक दिया, इसने फेंक दिया, इस तरह ना मतलब बना दिया। मैंने बोला ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो मैंने शिराज नज़ीर साहब को कॉल की, उन्होंने उठाई नहीं। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, उनकी रिंग बैक आ गई। सही है। उनको मैंने कहा सर आज मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में 14-15 साल में मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी कि पुलिस जो है ना वो खाली सिगरेट के डब्बे से भी चरस निकाल लेती है। फिर उन्होंने बोला कौन है वो? मैंने पुलिस वालों की तरफ जब हाथ किया कि भाई बात करो, दोनों पुलिस वाले बाइक पे बैठ के भागना शुरू हो गए। एक भाग गया, एक पैदल भाग गया। लो, डर गए। उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, कभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उनकी वीडियो बनाई, मैंने कहा भाईजान कहाँ भाग रहे हो, बात करो एसएसपी से। एसएसपी ने बोला कौन है, कहाँ पे? मैंने जगह उनको लोकेशन भेजी, उनकी बाइक एक खड़ी रह गई थी, उस बाइक की एक वीडियो भेजी। मैंने कहा ये लोग थे। उन्होंने कहा आप जाओ, मैं देख लूंगा इन्हें। तो वो लोगों को रोक रोक के इस तरीके से, मतलब खाली सिगरेट के डब्बे से भी उन्होंने चरस निकालनी थी भाई। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस तरह होता है। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, आपको पता है इलाके का एसएसपी कौन है, आप अगले दिन पहुंचे एसएसपी के पास। ऐसे ही है। आप जाएं एसएसपी के पास, नहीं सुनेगा ना आपकी, आप बाहर बैठ के आएंगे, आप उसको सुना के आए कुछ ना कुछ, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो सुनेगा। और ऐसे एसएसपीज हैं जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो वो बुलवाते हैं अपने पास कि आपका मैटर क्या है। हाँ, हमने देखा है आजकल तो लाहौर में कचहरियाँ लगी होती है। लाहौर पुलिस तो बहुत आगे निकल गई है, हमसे तो बहुत आगे, बहुत ज्यादा हमसे आगे, बहुत आगे। और वहाँ वो जराइम की शरह भी कम है, वहाँ जराइम तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल वहाँ नहीं है, वहाँ कुछ और ही है बिल्कुल। मामला। हाँ वहाँ कुछ और मामला आते हैं, वहाँ लेकिन कुछ ये और है कि मामला वहाँ है। जराइम जुर्म वहाँ इस तरह करने, से नहीं है कि आपको और मुझे मोबाइल लेके फिरना पड़ रहा है तो मैं डर रहा हूँ। बिल्कुल वहाँ ये नहीं है। मैं लाहौर गया हूँ, मैंने देखा है, ऐसा ही आप है, बड़ा फ्रीली वहाँ घूम सकते हैं, हर ऐसा ही चीज़ है। वहाँ पे बड़ी आसानी से है। लाहौर में कोई ऐसी परेशानी नहीं। कराची के अंदर तो वहाँ वो अगर आपको बस पकड़नी हो, ऊपर नीचे लोग बाइक्स अपनी पार्क करते हैं, ऊपर से बीआरटी पकड़ के वहाँ से उस पे जाते हैं,
और वो बाइक रात को आके वापस स्टार्ट करके लेके जाते हैं। हाँ, वो अगर उसमें लॉक भी ना लगा हो तब भी वो खड़ी तो रही रहती है। तो वो खैर हमसे इन मामलों में काफ़ी आगे चले गए। मुझे बताया कि सी व्यू पे या साहिल किनारे जो हमारी आवाम बैठी होती है, बाज़ औक़ात कोई कपल बैठा होता है, उनको पुलिस की तरफ से हिरासा किया जाता है अगर आप कोई ऐसा गलत नहीं कर रहा है। नहीं देखें, असल में रज़ाकाराना जो रज़ाकार भी होते हैं, जो उनको वर्दियाँ मिल जाती हैं, वो मैं भूल गया वो कौन सी एक होता है वो PQR, हाँ, पाकिस्तान कौमी रज़ाकार, वो भी अपने आप को पुलिस बता के, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। असल में मसला बताऊं क्या मसला ये है कि लोगों को पता नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा होता है तो वो वैसे ही डरा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जो सही कर रहा होता है उसको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई हिरासा करने का ऐसा कोई कानून मौजूद है नहीं है ऐसा कोई ऐसा कोई कानून मौजूद अगर कोई कपल बैठा है, कोई ऐसा कानून मौजूद दुनिया भर में हमने देखा है, अगर कोई बैठा है वो अपने काम से काम रख रहा है, बैठे में बातें कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। पुलिस तो वहाँ पे गश्त भी नहीं कर रही होती। बिल्कुल। यहाँ पता नहीं किस बात की एक परेशानी आ जाती है, हर शख्स उसको टारगेट किया जाता है जो इनके लिए वो पसली करता है। ऐसा ही जहाँ मिल जाए थोड़ा सा वो पैसे निकालने होते हैं ना, 500-1000 रुपए वाली कहानी होती है वहाँ पे एहलकार का हालत टाइट हो जाती है उसकी। लेकिन देखिए असल में बताऊँ क्या होता है, वजह ये होती है कि मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं भाई जिनके पास से मंशियात बरामद हो रही होती है। हाँ। सही है, और वो बोल रहे होते हैं यार देखो हमें पुलिस ने रोका है, ये वो। जिनको गलत पे रोका होता है उनको सस्पेंड करवा देते हैं। हाँ। जिनको नहीं रोका होता उनको बोलते हैं भाई तुम्हारी खुद की गलती थी, अब तुम क्या कर रहे हो। अब एक छालिया बैंड है, अगर तुम अपने साथ लेके घूम रहे हो, पुलिस वाला तो तुम्हें ब्लैकमेल करेगा क्योंकि तुम्हारे हाथ में गैर कानूनी चीज है। हाँ। ये मसले हैं, वो आपको ब्लैकमेल करेगा, फिर आपको उस कानून के हवाले से मालूम नहीं है, तो फिर आपको जो है वो परेशानी फेस करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फाद भाई, आपने अपना वक्त दिया और काफ़ी खुले अल्फाजों में आपने हर चीज़ के बारे में बात की। अपने हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त आपने बता दिया कि किस तरह से आप केसेस को डील करते हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो कानून बनाए जाते हैं उस पर अमल दरामद किया जाए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, उसको कम से कम समझा जाए कुछ, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो अशराफिया के लिए नहीं है और सिर्फ गरीब आवाम के लिए है। और जिस तरह के केसेस हो रहे हैं, उम्मीद ये करता हूँ कि आने वाले वक्त में, लग तो नहीं रहा लेकिन आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हम लॉ एंड ऑर्डर को कुछ समझना शुरू करते हैं। हम ऐसे ही किसी गेस्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। जब तक जिंदगी ने वफा की, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।